एज एन असिस्टेंट ज्वाइन किया था ऑन द फिल्म द स्काई इज पिंक, सोनाली बोस की जो फिल्म थी। फरहान अख्तर जी, फरहान, प्रियंका, रोहित, ज़ायरा। और फिर मैं एसोसिएट बना वहीं पे ऑन द नेक्स्ट प्रोजेक्ट विच वाज बाला, अमर कौशिक की जो फिल्म थी। और इसके बाद ABCD3 जो रेमो डिसूजा ने बनाई थी, फिर पति पत्नी और वो जो मुदस्सर अजीज़ ने बनाई थी। तो ये सब 4-5 फिल्में करके मैंने सोच लिया कि अब मुझे कास्टिंग नहीं करना है, और मैं मुड़ गया AD की तरफ। ओके। फिर मैंने असिस्टेंट डायरेक्शन किया, धर्मा के साथ काम किया, RSVP के साथ काम किया, और लॉकडाउन लग गया। एंड बाय गॉड्स विल अराउंड द लॉकडाउन, फर्स्ट लॉकडाउन में मेरे को एक फर्स्ट प्रोजेक्ट मिल गया एज ए कास्टिंग डायरेक्टर। अपने आप ही कॉल आया। ओके। भगवान की, मतलब आई डोंट नो व्हाट द स्टार्स वर वर्किंग इन माय फेवर, आई डोंट नो, बट आई गॉट द फर्स्ट प्रोजेक्ट एज अ कास्टिंग डायरेक्टर। वाज एन एडवर्टाइजमेंट फॉर क्रेड, जो बहुत वायरल हुई थी उस समय। वो जो गोविंदा, माधुरी दीक्षित पहली बार अपना थोड़ा बनवाने आते हैं क्रेड की एड में, और दैट वाज माय फर्स्ट प्रोजेक्ट एज अ कास्टिंग डायरेक्टर। एंड देन आई ओपन माय कंपनी इन 2021। सो तब से गॉड्स बीन काइंड। आपने अपनी कंपनी स्टार्ट की और तब से इट्स बीन डूइंग वेल। थैंक यू, कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट। थैंक यू सो मच। सर, एक्टर्स के लिए ना कास्टिंग डायरेक्टर का जो रोल है वो काफ़ी मिस्टीरियस होता है जी। उनको ये लगता है कि सब कुछ कास्टिंग डायरेक्टर के हाथ में होता है ना। तो आप एक बार प्लीज़ अपने शब्दों में लोगों को बताना चाहेंगे कि कास्टिंग डायरेक्टर का एक्चुअल में रोल क्या होता है और प्रोसेस क्या होता है? देखिए, कास्टिंग डायरेक्टर फिल्म मेकिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट HOD माना जाता है अब, बिकॉज वंस यू गेट अ स्क्रिप्ट इन हैंड, एक डायरेक्टर के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि पहले कास्टिंग डायरेक्टर को लाया जाए ऑन बोर्ड जब एक प्रोजेक्ट को ग्रीनलिट कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो भी पन्ने में जो भी कैरेक्टर्स हैं वो एक इमेजिनरी चीज़ें हैं, उनको चेहरा देना हमारा काम, दैट्स आवर जॉब। सो हमारे को स्क्रिप्ट मिलती है, डायरेक्टर से नरेशन मिलती है, हमें समझाया जाता है कि एग्जैक्टली क्या ढूंढ रहे हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उस कैरेक्टर के, और हमें बेसिकली किस डायरेक्शन में मूव करना है। दैट्स हाउ कास्टिंग बिगिंस, एंड दैट इज़ द फर्स्ट थिंग विच बिगिंस इन फिल्म मेकिंग। सो इन लिटरल सेंस डायरेक्टर के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट कास्टिंग डायरेक्टर ही होता है। दैट इज़ वाई इस शब्द के साथ डायरेक्टर जोड़ा जाता है, बिकॉज हम कास्ट को डायरेक्ट कर रहे हैं इन अ वे। सो दैट इज़ वाई कास्टिंग डायरेक्टर इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड दैट्स हाउ द जर्नी स्टार्ट्स इन अ फिल्म। और सर, एक किसी भी प्रोजेक्ट के कौन से स्टेज पे कास्टिंग डायरेक्टर को इन्वॉल्व किया जाता है? बहुत अर्ली स्टेज पे, मतलब जब एक बार प्रोजेक्ट ग्रीनलिट हो गया कि अब इसको बनाना है, तो पहला HOD टू कम ऑन बोर्ड इज कास्टिंग डायरेक्टर। ओके सर, एक्टर्स को लेकर कास्टिंग डायरेक्टर्स के और कास्टिंग डायरेक्टर को लेके एक्टर्स के कुछ बहुत कॉमन मिथ्स है ना, कि इग्नोर कर देते हैं, रिप्लाई नहीं करते। आप अगर उनमें से कुछ जो सबसे कॉमन मिथ्स अगर उनको क्लैरिफाई कर पाएँ तो आई थिंक। क्या है मिथ्स, बताइए। आपसे पूछते क्या मिथ्स है, एक एक करके हाथ खड़ा करिए और बताइए आपको क्या लगता है कि कास्टिंग डायरेक्टर्स के साथ क्या प्रॉब्लम। जी सर, लुक में नहीं जाता, जबकि ऐसी बहुत सारी मूवीज रहती है जिसमें लुक जाता है जी, लेकिन है ना ऑन द फेस मोस्टली यही कहा जाता है। देखिए, लुक में नहीं जाता एक बहुत ही सिंपल लिंगो है जो यूज़ किया जाता है, बट उसमें सिर्फ लुक नहीं होती। जब हम एक कैरेक्टर की कास्टिंग कर रहे होते हैं तो उसके अंदर हमारे को पर्सनैलिटी ट्रेट पकड़ना बहुत ज़रूरी है। तो वो सिर्फ बाहर का ढांचा नहीं देखा जाता, वो आपकी पर्सनैलिटी प्लस बाहर का ढांचा, वो लुक शब्द है। वो लुक सिर्फ यहाँ तक नहीं है। सो वो पहला मिथ जो आपने बोला, वो सिर्फ इस वजह से ही बोला जाता है और कुछ नहीं। लेकिन सर वो ऑडिशन में क्लियर हो पाएगा ना कि आप वो कैरेक्टरिस्टिक्स लेकर आ रहे हो ऑडिशन में कि नहीं लेकर आ रहे हो। एक कास्टिंग डायरेक्टर के लिए या जो भी कास्टिंग कर रहा है, आपकी इंट्रो से पहचानना बहुत आसान है। अच्छा, ओके। कि आपके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कि आपकी पर्सनालिटी क्या है, आपका डिमीनर क्या है। हम जब कैरेक्टर कास्ट करते हैं हम डिमीनर पे फोकस करते हैं। डिमीनर, लुक, एनवायरनमेंट, ये सब मिला के एक एक्टर में ढूंढा जाता है। फिर उसके अंदर बाकी सब चीज़ें आ जाती, लहजा, बॉडी टाइप,
हाइट, ये वो एटसेट्रा जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स बनते हैं कैरेक्टर के। तो ज़रूरी नहीं है कि ऑडिशन में ही पता लगेगा कि आपके अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक्स है कि नहीं। और किसी का कोई डाउट? यही मिथ है। परफॉर्मेंस और ऑडिशन में क्या डिफरेंस है सर, मैं ये जानना चाहता हूँ। आई थिंक बाकी लोगों का भी ये सवाल होगा। परफॉर्मेंस और ऑडिशन मतलब लाइक जब आप सेट पे परफॉर्म कर रहे होते हैं जी, क्योंकि ऑडिशन में आपको कभी कभी बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस दी जाती है कि आपको हॉरिजॉन्टल शूट करना है, मूव नहीं करना है। परफॉर्मेंस एक अलग वो है। तो ऑडिशंस में जब आप ऑडिशंस देखते हैं तो आप पहले 10 सेकंड में वो क्या चीज़ें देखते हैं परफॉर्मेंस के साथ साथ? सच्चाई जो सबसे इम्पोर्टेंट है, और वो आप जितना मर्जी छुपा ले बट आपकी आंखें बोल जाती हैं। तो पहले 10 सेकंड में हम बस आपकी आंखें देखते हैं कि वो कितनी सच्चाई से उस किरदार को निभा रहे हैं, और वो 10 सेकंड में हमें पता लग जाता है कि इसको आगे कितना खींचना है। कितनी बार ऐसा हुआ है कि व्हेन आई एम पिचिंग एन एक्टर टू अ डायरेक्टर, दे ऑल्सो सी एन ऑडिशन फॉर 10 सेकेंड्स एंड उतने में ही बोल देते लॉक, मेरी आंखों के सामने। ऐसा नहीं है कि ये कोई इमेजिनरी वर्ड बोल रहा हूँ मैं, बट एक्चुअली ये हुआ है और होता है, क्योंकि उतने में ही हमारे को समझ आ जाता है कि यार देखिए, जब हम ऑडिशन कर रहे हैं तो हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहे कि आप उस कैरेक्टर के 99% क्लोज हैं। ये मिथ है बहुत बड़ा। हम देखते हैं कि कौन उसके सबसे ज़्यादा पास है। अब वो 60% भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है। बाकी का जो रह जाएगा वो कॉस्ट्यूम से, वर्कशॉप से, ट्रेनिंग से, एक्सेंट ट्रेनिंग से सिखाया जाएगा आपको। बट जो 70% भी क्लोज आ रहा है, अगर वो सच्चाई से आ रहा है तो देन आई गॉट माई एक्टर, दैट्स इट। उसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बस सच्चाई। सर जैसे किसी प्रोजेक्ट की कोई कास्टिंग रिक्वायरमेंट्स आती है और फॉर एग्जांपल अगर आप उसको उत्तर प्रदेश में शूट कर रहे हैं, बिहार में शूट कर रहे हैं, आपके पास बहुत सारे प्रोफाइल्स हैं वहाँ के एक्टर्स के, लेकिन उन सब को ये सवाल रहता है कि हम तो वहाँ से यहाँ पे मुंबई आए हुए हैं, हमारे पास तो फिर भी इनका कास्टिंग कॉल नहीं आया। और फिर कभी कभी लोगों का ये भी सवाल रहता है कि वो कैरेक्टर जो एक यूपी और बिहार बेस्ड लड़के का था, वो साउथ बॉम्बे का कोई लड़का कर रहा है। तो उसके आई थिंक सिलेक्शन के और भी सारे क्राइटेरियाज होते हैं। तो हाँ, मतलब एक तो सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है कि पहले तो जो मैंने बताया कि ऑडिशन कैसा है, सच्चाई कितनी है, और उसके बाद जैसे हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि बहुत सारी चीज़ें एक्यूमुलेट करके एक कैरेक्टर डिसाइड होता है, एक एक्टर डिसाइड होता है, जिसमें बॉडी टाइप आ जाता है, कई बार कद काठी आ जाती है कि मान लीजिए अगर पेयरिंग बिठानी है तो पेयरिंग भी तो पेयरिंग लगनी चाहिए ना, बिकॉज एज अ व्यूअर अगर मैं आपको अटपटा कुछ दे दूंगा तो आप भी कहेंगे अरे ये क्या कास्टिंग कर दी, जो आज इंस्टाग्राम पे हम कमेंट्स में लिख देते हैं व्हाट बैड कास्टिंग। तो फिर वो यहीं से आता है, जब ऐसे आता है कि अरे ये तो मैं भी बट वो मैं भी हम देख रहे कि यार पिक्चर में, फ्रेम में ये और ये, या इसके एनवायरनमेंट में, जैसे अगर ये माँ है, ये बाप है, ये भाई है, ये बहन है, तो परिवार लग रहा है कि नहीं लग रहा, वो समाज लग रहा है कि नहीं लग रहा, वो शहर लग रहा है कि नहीं लग रहा, वो कस्बा लग रहा है कि नहीं लग रहा, उस वर्ल्ड में कितना फिट बैठता है, बहुत ज़रूरी है। जो नहीं, बहुत एक्टर्स को लगता है कि नहीं यार आप एक बार ट्राई तो करिए, मैं वो ले आऊँगा, आप एक बार ट्राई तो दीजिए। बट वो कहना आसान है, वो आप इसीलिए कह रहे क्योंकि आपको ट्राई करना है, और मैं समझता हूँ एक्टर्स के लिए वो बहुत ज़रूरी है कि यार आप एक ट्राई तो दीजिए हमारे को। बट वी नो वेयर वी आर कमिंग फ्रॉम, दैट वाई कांट वी गिव यू दैट चांस, अदरवाइज मेरे लिए कितना मुश्किल है एक ऑडिशन करना। आप सर कितनी बार ऐसा होता होगा कि डायरेक्टर्स को कोई एक्टर का परफॉर्मेंस या ऑडिशन पसंद नहीं आया, लेकिन आपको पता है कि उसका क्या पोटेंशियल है, तो आई एम श्योर कि आप फाइट करते हैं। बहुत बहुत। तो ये आसान होता है सर कन्विंस करना? बहुत मुश्किल होता है, बट इफ आई एम कन्विंस्ड आई विल डू एनीथिंग इन माई माइंड टू फाइट फॉर यू, बट दैट ऑल्सो डिपेंड्स हाउ मच आई एम कन्विंस्ड। यस। अगर मुझे ही वो आप में सच्चाई नहीं लग रही है और मेरे को आप बोल रहे हैं कि नहीं बस आप मुझे कास्ट करवा दीजिए, तो फिर तो मैं अपने काम से गद्दारी तो नहीं करता। तो फाइट ज़रूर होती है, और वो समझाना बहुत मुश्किल होता है एक डायरेक्टर को कि मुझे ये क्यों चाहिए और मेरे हिसाब से ये क्यों सही होगा। और जब एक डायरेक्टर एक HOD को हायर करता है ना, वो एक ट्रस्ट के साथ हायर करता है। 100%। अगर किसी भी दो वर्किंग इंडिविजुअल्स में ट्रस्ट ही नहीं है
तो फिर ना वो आपकी सुनेंगे ना वो मेरी सुन पाएंगे, तो फिर तो बात वहीं ख़त्म हो जाएगी। सर पिछले कुछ समय से ऑनलाइन ऑडिशंस का कल्चर ट्रेंडिंग है जी। आप पर्सनली क्या प्रेफर करते हैं? स्टूडियो ऑडिशंस। और वो कौन सी एक चीज़ है सर जो ऑनलाइन ऑडिशंस हम लोग बनाकर भेजते हैं उसमें आपको मिसिंग दिखती है जो आप स्टूडियो में बुलाकर वो लोगों से करा लेते हैं? देखिए ऑडिशन ना एक बहुत सुंदर प्रोसेस है। अच्छा। ऑडिशन में बेसिकली क्या है कि एक गीली मिट्टी को आकार देने का काम है ऑडिशन। एक एक्टर जब आता है वो अपना कुछ प्रिपेयर करके आता है, उसको कैसे हमें उस कैरेक्टर के पास लेके जाना है इज़ वी डू इन एन ऑडिशन। तो इसीलिए स्टूडियो प्रेफरेबल है क्योंकि मैं ऑन द स्पॉट फीडबैक दे सकता हूँ। ये यहाँ ट्यून करो, ये नहीं, ये लेयर पकड़ो, इसको और डीप जाओ, जो बहुत बार होता है। इसीलिए जब भी एक लॉन्ग फॉर्मेट के ऑडिशन चल रहे होते हैं तो यूजुअली एक एक ऑडिशन एक 1.5 घंटे का होता है। कभी भी 10-10, 15-15 मिनट का ऑडिशन नहीं होता। मेरी टीम वहाँ बैठी है, हम लोग अभी एक शो पे काम कर रहे हैं, तो एटलीस्ट 1 घंटे का एक एक ऑडिशन चलता है, क्योंकि उसके अंदर वो लेयर बाय लेयर वी रीच टू दैट स्पॉट, एंड दैट्स ऑल्सो अ प्रोसेस टू चेक कि क्या वो एक्टर मेरे साथ वहाँ जा पा रहा है जहाँ मैं लेके जाना चाह रहा हूँ या नहीं। कल को मैं अपने डायरेक्टर को वो पिच कर दूँ और डायरेक्टर बेचारा सेट पे लगा हो कि नहीं मैं खींच दूंगा, मैं ले जाऊंगा, मैं जोन में पकड़ा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, बट अगर स्टेज 1 पे ही नहीं हो रहा तो 2 पे कैसे हो? सो दैट्स व्हाई स्टूडियो इज प्रेफरेबल। आई एम श्योर सर एनर्जी भी एक्सचेंज होती है बहुत ज़्यादा लोगों के आपस में। बहुत। तो सर फिर क्या कारण है ये ऑनलाइन ऑडिशंस के ट्रेंड होने का आज के टाइम पे? क्योंकि 90% ऑफ द ऑडिशंस आर हैपनिंग ऑनलाइन। यार दैट इज नॉट अ ट्रेंडिंग थिंग, इट्स जस्ट अ मोर फीजिबल थिंग। ओके। इट्स नॉट ट्रेंडिंग। पहले तो हमेशा स्टूडियो ही होता था। जब मैं कास्टिंग बे में था या जब आराम नगर बहुत प्रचलित था, हाँ प्री कोविड, तब तो फुली स्टूडियो होते थे। एक्टर्स मिलने आते थे स्टूडियोज़ में हमसे कि कुछ चल रहा है, कुछ बताइए, कुछ ये करिए। आज वो डीएम्स में बदल गया है, राइट। आज वो व्हाट्सएप मैसेजेस में बदल गया है। पहले तब इंटरेक्शंस होती थी, एनर्जीज एक्सचेंज होती थी। जो पहला सवाल था पर्सनालिटी, राइट, वहाँ पता चलती थी कि आप क्या बात कर रहे हैं, किस लहजे से आ रहे हैं, किस डिमीनर से आ रहे हैं। वो सब चीज़ें पहले होती थी। अब के टाइम में जस्ट अ मोर वाइबल एंड अ फीजिबल सिचुएशन। राइट। That for an advertisement, when I know that I have a PPM in 3 days, I can't call 500 actors to a studio at this point of time. And now everybody is also operating from their hometowns. कई लोग दिल्ली से ऑडिशन भेज रहे हैं, बिहार से भेज रहे हैं, यूपी से भेज रहे हैं, तो वो बेचारा पहले बॉम्बे आएगा ट्रेन पकड़ के या फ्लाइट से और फिर वो ऑडिशन देगा। That is also not correct. I feel कि वो इसीलिए it's more it's just like a easy way out. जैसा आपने बोला कि पहले मिलते थे, हाय हेलो होता था, एनर्जी एक्सचेंज होता था, आजकल वो सब व्हाट्सएप मैसेजेस पे होता है। बिल्कुल। तो सर वो व्हाट्सएप मैसेजेस आजकल गुड मॉर्निंग और गुड नाइट में भी तब्दील हो गए हम। अरे सर पूछिए मत। तो हाउ डू यू डील विद दोस? वो कौन सी चीज़ें हैं जो एक्टर्स को, कास्टिंग डायरेक्टर्स को रीच आउट करने से पहले दिमाग में रखनी चाहिए? क्या वो वर्क टाइमिंग्स में होना चाहिए या उसके बाहर भी कर सकते हैं? आप खाना खाने बाहर गए हो, वहाँ भी आपसे पूछ सकते हैं। कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए? आई थिंक वी ऑल नीड टू नो दैट। सर वो ना एक चीज़ ऐसी बन गई है कि इंसान के पास हर समय फ़ोन है, तो उनको लगता है अगर मैं अवेलेबल हूँ तो ये भी तो होगा ही, ये क्या कर रहा होगा। तो वो हम भूल चुके हैं। जो प्रॉब्लमेटिक है, एक वर्किंग आवर होता है जिसमें आप काम कर रहे हैं, उसमें मैं काम कर रहा हूँ। हम कहते हैं कि इंडस्ट्री का कोई सेट टाइम नहीं होता, इंडस्ट्री में लॉन्ग आवर्स तक काम चलते हैं, 10 बजे के बाद भी चलता है, 11 बजे के बाद भी चलता है जब हम काम कर रहे होते हैं। बट वो मैं अपना काम कर रहा हूँ, वो मैं आपके लिए नहीं बैठा हूँ कि हाँ अभी मैसेज आएगा मेरे को। मान लीजिए अगर आप रोल रिवर्सल कर लें, आज मैं आपको रात को 1 बजे मैसेज करूं जब आप एकदम सोने लगे हैं, मीठी नींद आ रही है सारे दिन थकावट के बाद, और मैं धड़ाधड़ 15 फ़ोटोज़ भेज दूं
ये भी नहीं पूछ के हाय इज़ इट अ गुड टाइम टू शेयर माय प्रोफाइल, और आप सो रहे हैं, फ़ोन लाउड पे है, वो भी हम लाउड करके सोते कि बाई चांस कोई इमरजेंसी कॉल आ जाएगा तो उठाना पड़ेगा, और तब 15 फोटो टक 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 टक, आप कैसे उठेंगे? आप बताइए। आपका मन नहीं करेगा कि या तो फ़ोन तोड़ दूँ या क्या करूँ? तो ये वो सिचुएशन है कि एक डिसेंसी है, एक वर्किंग आवर है। वी ऑल्सो अप्रोच डायरेक्टर्स, वी ऑल्सो अप्रोच प्रोड्यूसर्स, वी ऑल्सो अप्रोच एक्टर्स. But when we approach an actor out of the working hour, the first thing we say is, I'm really sorry for calling you at this hour. Is it a good time to speak to you? Which is very important to ask. आप WhatsApp पे और Instagram पे बस एक हाई भेज के छोड़ देते हैं. अब मैं इस हाई का क्या करूँगा? What is that high for? What is your and my interaction over there with that high? Tell me ना, what is that high for? Hi, can I please share my profile? सर कितनी बार ऐसा होता है कि वर्किंग आवर्स में मैसेज करते हैं कि ये नाम है हमारा, कैन आई शेयर माय प्रोफाइल, 3-4 दिन या रिप्लाई नहीं आता, तो फिर समझ में नहीं आता कि उन्हें प्रोफाइल भेजनी चाहिए या नहीं. मैम देखिए, बात यह है कि कई बार आजकल तो हर कास्टिंग पेज के बायो में ईमेल आईडीज़ होती हैं, ठीक है. कई बार ऐसा होता है कि ईमेल आईडी डाउन हो जाती है या फुल हो जाती है, तो वो हमें पता लग जाता है, एंड वी आर वर्किंग ऑन इट कि मे बी 1 दिन में वो ठीक हो जाएगा या 1.5 दिन में वो ठीक हो जाएगा, तो आप दोबारा ट्राई कर सकते हैं. अब आप ये बोल रहे हैं कि रिक्वेस्ट वगैरह में जैसे आप डीएम कर रहे हैं या व्हाट्सएप पे आप भेज रहे हैं, इट इज़ वेरी ह्यूमनली नॉट पॉसिबल फॉर मी टू लुक एट एवरीबडी विद द सेम लेंस एंड एट द सेम टाइम. नॉट पॉसिबल. आपको लग रहा है कि मैं अप्रोच कर रही हूँ इधर अकेले. नहीं, मैं बस इतना कह रही हूँ कि अगर मैसेज किया तो रिप्लाई आता है तो हम प्रोफाइल भेजें, वो बेसिक सही बात है. राइट. पर अगर रिप्लाई हफ्तों महीनों तक भी नहीं आता है, बहुत. मैं उसी पे आ रहा हूँ कि कई बार समय नहीं होता हमारे पास. हाँ, तो फिर अगर हम प्रोफाइल ना भेजें तो फिर बायो में मैम मेंशन्ड है, आप मेरे पेज में चले जाइए. हाँ, कई एक्टर्स बायो भी नहीं पढ़ते, हाँ, फिर भी पूछते हैं और सीधा नंबर मांगते हैं. प्लीज़ सेंड मी योर नंबर, वहाँ भेजेंगे. हम आगे से बोलते हैं हम ईमेल पे आप ईमेल पे भेजिए, नहीं नंबर दीजिए. एक नया मिथ है कि ईमेल पे जाएगा तो वो तो डेटा में चला गया. नहीं मतलब नंबर दीजिए, हमें टच में रहना है. हाँ, ये भी चीज़ें हैं. तो जो आप कह रहे हैं कि नहीं रिप्लाई आता, इट इज़ बिकॉज एक दिन में 24 घंटे है मेरे पास. राइट. उस बीच में अगर मेरे पास 6 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, 4 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, 8 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, 8 डायरेक्टर्स हैं, 8 प्रोड्यूसर्स हैं, 8 टीम्स हैं, और दिमाग उतना ही है, तो जब जैसे ही मेरे पास थोड़ा सा फ्री टाइम मिलेगा, मेरे लिए पहली चीज़ होती है कि मैं सबसे पहले जाके अपनी डीएम्स चेक करता हूँ कि किसी का आया तो नहीं हुआ. और कई बार जब जहाँ पे लिखा होता है हाय हेलो, वो मैं डेलिबरेटली इग्नोर कर देता हूँ, जहाँ पे सिर्फ हाय छोड़ के एक्टर्स भेज देते हैं. सर, एक प्रोफाइल में क्या क्या वो चीज़ें होनी चाहिए जो आपको एक एक्टर के बारे में और उसके स्किल सेट के बारे में और उसके पोटेंशियल के बारे में, क्राफ्ट के बारे में बेसिकली बता देता है? बेसिक नॉलेज जो होती है कि जो आपका ऑब्वियसली आप सबको पता है, नेम एज हाइट, कहाँ से बिलोंग करते हैं, किन भाषाओं में बात कर सकते हैं, आपकी कोई एक्टिंग ट्रेनिंग है, आपका वर्क एक्सपीरियंस है, और आपकी कुछ 4-5 पिक्चर्स जो विदाउट फिल्टर, विदाउट ग्लासेस एंड क्लियर फेस एकदम. ये नहीं कि आगे से सन पड़ रहा है, पीछे समुंदर दिख रहा है और ये सब, मतलब देयर शुड बी लेस ऑफ डिस्ट्रैक्शन फॉर मी टू लुक एट. सो जस्ट 5 पिक्चर्स आर इनफ. और फॉर क्राफ्ट सर, शो रील विल बी फाइन, या फिर कोई ऑडिशन प्ले? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आप अगर आपके पास मान लीजिए कई एक्टर्स ऐसे होते हैं जिन्होंने थिएटर किया है, अब थिएटर के प्लेस का कईयों के पास लिंक नहीं होता है. राइट. अब आप कई रिकॉर्डिंग्स भी नहीं होती हैं थिएटर के प्लेस की कि आप कट करके मेरे को भेज सकेंगे. राइट. तो उसमें आप मेंशन कर दीजिए कि मान लीजिए आई एम सो एंड सो, आई एम अ पास आउट फ्रॉम एनएसडी, आई एम अ पास आउट फ्रॉम एफटीआई, आई एम अ पास आउट फ्रॉम क्षितिज, आई एम अ पास आउट फ्रॉम अस्मिता, व्हाटएवर. आई हैव डन these plays, these languages, I played a part of this. सिंपल. एंड एक इंट्रोडक्शन वीडियो तो आप साथ लगा ही देंगे, तो उससे एक और समझ आ जाए. समझ में आ जाता है. अगर शो रील हो तो बेस्ट ऑप्शन. हाँ, शो रील भी अगर है तो बाकायदा. और सर, थिएटर बैकग्राउंड से जो लोग आते हैं उनके साथ काम करना, कुछ लोग बोलते हैं आसान है,
कुछ लोग बोलते हैं बहुत मुश्किल है। देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। थिएटर बैकग्राउंड से जो लोग आते हैं उनके साथ काम करना एक डिलाइट है। मैं सच बोलता हूँ, एक डिलाइट है। थैंक यू। क्यों? क्योंकि मैंने जितने भी आज तक ऑडिशन किए हैं और जो भी थिएटर से आते हैं, वो साफ फ़र्क पता चलता है बहुत आसानी से, क्योंकि मैं एक थिएटर का बच्चा हूँ। मैंने कोई बहुत कमर्शियल प्लेस या बहुत कमर्शियल नाटक नहीं किए कभी अपनी ज़िंदगी में, पर मैंने उतना थिएटर किया है कि मैं समझ पाऊँ थिएटर होता क्या है। यस, एज एन एक्टर। सो फॉर मी टू नो कि क्या फ़र्क है, वो बहुत आसान है। कभी कभी उनको थोड़ा कैमरा एक्टिंग की तरफ लाना मुश्किल हो जाता है, वो थोड़ा तोड़ना पड़ता है, टोन डाउन करना पड़ता हाँ, है। थोड़ा टोन डाउन, थोड़ा ट्यूनिंग करनी पड़ती है, बट देन दैट्स अ पार्ट ऑफ ऑडिशन। ओके। बट इफ यू आस्क मी how would I feel to audition an actor from a theater, I would love to, because I can talk the real things with them. सर स्टेज पे जैसे बॉडी एक बहुत बड़ा टूल है, कैमरा पे इट्स ऑल अबाउट द फ्रेम। कुछ लोग ऐसे होते हैं थिएटर बैकग्राउंड से भी जो अपने आप को उतना, उनकी अडेप्टेबिलिटी उस लेवल की उस टाइम पे नहीं होती कि वो अपने आप को बदल सके उस पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन वो एक्टर बहुत अच्छे होते हैं। तो जब आप उनको ऑडिशन करते हो और किसी और वे में भी, अगर आप किसी एक बहुत अच्छे एक्टर को ऑडिशन करते हो और आपको उसको देखकर लग जाता है कि एक्टर तो अच्छा है, हो सकता है इसका यहाँ ना हो लेकिन मैं इसको याद तो रखूँगा, तो ऐसा होता है सर कि आप बहुत बार होता है, बहुत बार होता है। और वो मैं हर एक्टर को कहता हूँ जो भी ऑडिशन देने आता है या मुझसे मिलता है, कि जितनी आपको मेरी ज़रूरत है मुझे उतनी ही आपकी ज़रूरत है। और मुझे आपकी क्यों ज़रूरत है? क्योंकि आपके क्राफ्ट की ज़रूरत है। और अगर आपका क्राफ्ट स्ट्रांग है तो ये नहीं तो वो तो होगा ही होगा, वो नहीं तो परसों हो जाएगा, परसों नहीं तो तरसों हो जाएगा, बट आप हमेशा मेरे जहन में रहेंगे, आप हमेशा रहेंगे। जब पंकज त्रिपाठी जी आ रहे थे या मनोज पावा जी हैं, कुमुद मिश्रा जी हैं, ये सारे सब थिएटर पर, सब थिएटर से आ रहे हैं, संजय मिश्रा जी हो गए, ये आज क्यों सबके जहन में है? थे तो ये कब से, पर कास्टिंग डायरेक्टर्स के जहन में वो तब से। जो इंसान फिल्म इंडस्ट्री से है या कास्टिंग से है या थिएटर से है, वो आज उनको उसी नज़रिए से देखता है कि इन्होंने वो पाथ पेव किया है जिस पे हम सबको चलना है। नसीर साहब, ओमपुरी, वो वेटरन्स हैं, उन्होंने ही वो रास्ता दिखाया है हमसे। सर बाहर अगर हम वेस्टर्न सिनेमा की बात करें तो वहाँ पे जो कास्टिंग एजेंसीज़ हैं उनके लोग, वहाँ पे ब्रॉडवे बहुत बड़े स्केल पे होता है, नॉर्मल थिएटर भी काफ़ी बड़े स्टेज पे होता है, तो वो लोग जो कास्टिंग एजेंसी के जो लोग हैं वो जाते हैं प्लेस देखने, क्योंकि वहाँ पे उनको परफॉर्मेंसेस देखने को मिलती है। हम भी जाते हैं। हाँ, वही एक सवाल रहता है। हम बाकायदा जाते हैं, हम पृथ्वी जाते हैं, रंगशिला जाते हैं, NCPA जाते हैं, जहाँ जहाँ नाटक हो रहा है। दिल्ली में मंडी हाउस हो गया, श्री राम सेंटर हो गया। तो आप स्काउट करते हैं बेसिकली? बहुत ज़्यादा। मतलब वही बात है ना, कास्टिंग कोई वो, यार सॉरी टू से, कास्टिंग कोई हलवा नहीं है कि एक ईमेल से 25,000 प्रोफाइल देख के उसी में से शॉर्टलिस्ट करके ऑडिशन कर लिया। अगर आप एक अच्छा काम कर रहे हैं तो एक अगर अच्छा कास्टिंग डायरेक्टर होगा, आप मान लीजिए इंस्टाग्राम पे भी नहीं है, फेसबुक पे भी नहीं है, आज भी लैंडलाइन पे जी रहे हैं, और आपका काम उतना अच्छा है कि मेरी नज़र में आ गया, तो मेरा काम है आपको खोजना, मेरा काम है आपको ढूंढ के निकालना, स्काउट करना। और वो चाहे नाटक से हो, वो चाहे आपकी कोई परफॉर्मेंस की क्लिप मेरे सामने आ गई फेसबुक पे, यूट्यूब पे, किसी शॉर्ट पे, कहीं पे किसी दोस्त ने दिखा दिया कि अरे यार ये नया नाटक हुआ है दिल्ली में, इसमें ये, तो अगर आपका काम उसमें अच्छा है तो इररिस्पेक्टिव आप कहाँ पे भी हो, आई विल फाइंड यू एंड आई वांट टू फाइंड यू। सो बेसिकली जितनी हमें इनकी ज़रूरत है उतनी ही इन्हें भी हमारी है। सर बहुत ज़्यादा है, बट अच्छे काम की ज़रूरत है, अच्छे क्राफ्ट की ज़रूरत है। सर सोशल मीडिया नंबर्स बहुत बड़ा सवाल फेंकिए।
नहीं, उससे कितना प्रभाव पड़ा है? देखो, जिनके हैं वो तो बोलते हैं कि कुछ फ़र्क नहीं पड़ता जी। जिनके नहीं है वो बोलते हैं हमारे पास इसलिए नहीं आता क्योंकि हमारे पास सोशल मीडिया के फॉलोअर्स नहीं है। जी कौन सच बोल रहा है, प्लीज़ बताइए। सर, देखिए, ये सिक्के के दो पहलू हैं। कई बार कुछ ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं कि जब हमारे को ऊपर से कुछ बोला जाता है कि यार ये बिजनेस पर्सपेक्टिव के हिसाब से कुछ चीज़ को कंसिडर करना पड़े, ठीक है, इन द मोस्ट फाइनेंशियल मैनर, इफ आई कैन से, कि if somebody has certain kind of a reach and certain kind of numbers, and if that will help a director or a producer or a production company to gain certain kind of views. For example, in advertisements, it's all about the views. Advertisement का basic मतलब ही marketing है, तो उसमें तो views बहुत important है। तो कई बार उसमें ऐसा आ जाता है कि नहीं यार, लेट्स गेट समबडी हु हैज सर्टेन काइंड ऑफ रीच सो दैट आवर प्रोडक्ट कैन रीच टू दैट पर्सन वेरी इजीली, जो हमारी टारगेट मार्केट है। और अगर लॉन्ग फॉर्मेट की बात करी जाए तो वहाँ पे भी कई बार ऐसी सिचुएशंस हमारे पास आ जाती हैं जहाँ पे ऑब्वियसली बिकॉज फिल्म्स एंड वेब शोज ऑल्सो आर एट द एंड ऑफ द डे गेटिंग मेड ऑन मनी, राइट? यस। तो कई बार ऐसा प्रोड्यूसर का कॉल आ जाता है कि नहीं यार, आई नीड सर्टन काइंड ऑफ रिकवरी, आई नीड माई फिल्म टू गो एट सर्टन वे, सॉरी लेट मी कंप्लीट इफ दैट्स, एंड आई नीड टू रीच एट सर्टन प्लेस, तो मुझे ऐसा बंदा ला दो। पर इसका मतलब ये नहीं कि मेरा लुकआउट सिर्फ वही है। अगर एक फॉलोअर वाला सिलेक्ट हो रहा है तो ऑडिशन तो सबका हो रहा है, कोई फॉलोअर वाले को बिना ऑडिशन के नहीं मिल रहा है। ओके, ऐसा नहीं है। अनटिल अनलेस यू आर अ सेलिब्रिटी, मान लीजिए आप आलिया भट्ट हैं, तो फिर तो दैट्स अनदर स्टोरी ऑल टुगेदर, देन यू हैव डन सो मच फॉर मी टू नो व्हाट इज योर कैलिबर। बट इफ somebody like a Instagram influencer, like a, to say names like Kusha or all these people are getting work, they 100% audition. Prajakta, all of these people audition. And there are situations जहाँ पे प्राजक्ता, कुशा या किसी एक NSD के एक्टर ने भी किया होगा, वहाँ पे प्राजक्ता, कुशा रिजेक्ट होके वो NSD का एक्टर सिलेक्ट हुआ है। If we are counting the bads, let's also count the goods. Yeah. Sorry. No, thank you. आप जब नंबर्स देखते हो इंस्टाग्राम के, फॉर एग्जांपल, आप सिर्फ नंबर ऊपर से देखते हो या उसका पीछे का रिसर्च भी करते हो? क्योंकि काफ़ी लोग, मैंने सुना है, Fake followerships. बट बहुत लोग फेक फॉलोअर्स खरीदते हैं, तो Yes. हाउ डू यू टेल द डिफरेंस? क्योंकि फॉर एग्जांपल आई हैव जस्ट रीच्ड 11K, Sure. which is not a lot, but I reached it organically. वो मुझे पता है, मेरे व्यूज़ बहुत आते हैं because people are liking my stuff, but I'm not an influencer. I don't want to be an influencer. वो मुझे लगता है कि वो हो जाएगा acting. So basically, when it comes to seeing all of this, that is not my part of the job. Okay? To see your algorithm and see your reach, that is not my part of the job. If I see a certain kind of, like for example, there is a requirement to find actors with a certain kind of followership, I will share your profile directly or your audition directly with your profile, and then the marketing team or the etc team over there will research on it. That is not my prerogative to see. मेरा काम है आपको ऑडिशन करना, एक्टिंग देखना, बस। आगे आप रेवेन्यू क्या ला रहे हैं वो डिसाइड करेंगे, क्योंकि वो भी तो मुझे ही पैसा दे रहे हैं ना काम करने का, तो उन्होंने भी आप ही को देना है। और ऐसा नहीं है कि अगर, मतलब वो चीज़ मैं पहले भी बोल चुका हूँ, आप अपने क्राफ्ट पे फोकस करो। एक अच्छा ऑडिशन मैं सारी ज़िंदगी याद रखूँगा, तब मैं याद नहीं रखूँगा कि इसके 212 के थे या इसके 1.4 मिलियन थे या इसका कोई भी फॉलोअर नहीं था। एक अच्छा ऑडिशन इज़ ऑल इट टेक्स। सर, टैलेंट या फिर विजिबिलिटी या फिर नेटवर्किंग, सबसे ज़्यादा साउंड क्या करता है आपके लिए एज ए कास्टिंग डायरेक्टर? टैलेंट फॉर श्योर। सर, एक्टर्स के लिए ना विजिबल रहने का जो प्रेशर है
वो एक बहुत बड़ा प्रेशर है जो कास्टिंग पीपल की तरफ से आता है, तो उसका क्या कारण है सर, एंड हाउ डू वी डील विद इट? देखिए वो तो पहले ही मैं आंसर कर चुका हूँ. विजिबल रहना इज़ फॉर अ सर्टन थिंग, बट विजिबल रहना हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज देखिए रोज़ 10,000 बंदा आ रहा है इस शहर में ऑडिशन देने और एक्टर बनने के लिए. आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड. पुराने टाइम होता था ना, कोविड से पहले हम सब ऑफिस जाते थे. हेलो सर, हेलो मैम, कुछ चल रहा है? कैन आई अप्लाई? कैन आई ट्राई? एटलीस्ट यू वर इन साइट. एटलीस्ट आई न्यू दैट ओ सो एंड सो हैज़ कम दैट डे. एक्टर अच्छा है, इसमें नहीं जा रहा, किसी और में ट्राई करेगा. दैट इज़ वाई विजिबिलिटी इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस, नॉट फॉर एनीथिंग एल्स. फॉर अगर मैं अपनी तरफ से बात करूँ तो मेरे लिए और कुछ विजिबिलिटी का आपका कुछ मतलब नहीं है. वो तो रेवेन्यू एंड बिजनेस जनरेशन एंड ऑल दैट इज सेपरेट थिंग. बट फॉर मी एज अ कास्टिंग डायरेक्टर, प्लीज बी इन साइट एंड नॉट बाई DMs एंड टेक्स्ट. Because when I'm casting, I'm not casting highs and hellos. I'm casting humans and personalities. सर इससे पहले हम ऑडियंस के सवाल लें, पहले ले लेते How हैं. does one be in your side? Like how I be in sights of my directors and producers. And how do you? I just meet them normally, very normally. If, for example, if I know that tomorrow Amar is sitting in his office and I have not met him for a very long time, I'll just go and say, hi sir, how are you, how's everything? Let me know if there is anything. Simple. That can also happen by a call or a text, but not just by hi, hellos. Right? If you want to come and meet, please come and meet. We don't bite. We don't bite. People think casting directors are unapproachable. Why we are unapproachable is because we also don't know what we are going to deal with. If you show me the truth, I am ready to talk to you. But at least come with the right side of yours, yeah. Don't come with that thing that you're just like, I don't know for what. I'm not getting the right word, but like, I hope you understood what I'm trying to say. जानवी. Sorry. मेरा नाम जानवी है. Hi, Janvi. सर मेरा सभी प्रोफाइल में है, मेरे पास काफ़ी सीन वर्क्स है, ऐसे कुछ ऐड किए हुए हैं प्रोफाइल. हाँ. Which is मतलब कैमरा पे शॉट हुए हैं. Right. तो हाँ, that is enough. स्टूडेंट प्रोडक्शन या हम दोस्तों ने मिलकर कुछ ऐसा जी. सिनेमैटिक जो कॉन्सेप्ट वीडियोस होते हैं, जी. दैट आल्सो हैव एडेड. जी. तो वो भी क्या मतलब वही होता है ना, वो उस मोमेंट के लिए अप्रिशिएट कर देते हैं, बट भाई वी आर आल्सो लुकिंग फॉर सम गुड प्रोजेक्ट्स. सो ये थोड़ा देखिए वेट गेम तो है. वो तो है मतलब विजिबिलिटी. मैं भी इस इंडस्ट्री में 2017 में आया था और आज 2026 में हम बात कर रहे हैं. तो इतने सालों में तो आप भी मुझे नहीं जानते थे, मैं भी आपको नहीं जानता था. तो मुझे भी बहुत टाइम लगा वो लास्ट बेंच से यहाँ आने में. तो वो सबको लगता है, वो वेट गेम है. क्योंकि इस इंडस्ट्री में वो बात बहुत सही है, 50% आपका क्राफ्ट और कहीं ना कहीं 50% लक. To be at the right place at the right time is also very important. So please हार मत मानिए उस चीज़ में. हेलो सर, मेरा नाम सनी मेहता है. जी मैं सनी. जयपुर राजस्थान से हूँ और मैं लगभग 3-4 साल से थिएटर कर रहा हूँ मुंबई में. आपका यहाँ ऑफिस हुआ करता था 113 आराम नगर में. जी. 22 कह रहा हूँ. जी. तो उस टाइम आपसे एक बार राउंड काटता था तो आपसे मिलना हुआ, तो आपने देखा 2-3 दिन में आ रहा हूँ. आपने कहा आपने इंट्रो दिया हुआ है. मैंने कहा दिया हुआ है, तो आप टेंशन मत करो, आपको अगर लुक में होगा तो आ जाएगा. और आया भी. नेक्स्ट मंथ मेरे पास ऑडिशन आया बंदिश बैंडेड. उसके बाद आज वो दिन है, 3 साल हो गए आपसे मुलाकात हो रही. तो अब सर ये एक तो गैप, कम्युनिकेशन गैप कैसे दूर किया जाए? आपका ऑफिस अभी कहीं है? नहीं सर, मैं हाइब्रिड काम कर रहा हूँ. अभी तो मैं यहीं पे हूँ जी. ऑडिशंस कर रहा हूँ ड्रामा ड्राफ्टिंग में. तो अभी तो मैं यहीं हूँ, काम कर रहा हूँ. वो 3 साल का गैप इसीलिए आ जाता है कि देर आर 50,000 अदर थिंग्स फॉर मी टू ऑल्सो लुक एट. समटाइम्स इट इज़ सम पर्सनल रिक्वायरमेंट. बीच में मेरी शादी भी हुई है. थैंक यू. तो वो सब बहुत कुछ होता है. अब वो सब चीज़ें मैं बोलते तो नहीं फिरूँगा कि जी मेरी लाइफ में क्या चल रहा है इस समय, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. तो इसी वजह से वो गैप आ जाता है. बट जैसे आपने बोला
अगर आप एक बार आ गए हैं तो ऐसा नहीं है कि हम आपको भूल गए। जी अगले महीने अगर हमने आपको बुला लिया हम तो भूल भी सकते थे। सर एक क्वेश्चन और है, मैं थिएटर कर रहा हूँ, पिछले साल मैंने लगभग 20 शोज़ किए, थोड़ा ड्रेन टाइप लगता है कई बार, आप ऑडिशन नहीं दे पाते हो या आप आराम करके राउंड नहीं लगा पाते, तो इस बार मैं अभी थोड़ा 10 दिन से सोच रहा हूँ थोड़ा ब्रेक लूँ या मैं कंटिन्यू रखूँ, क्योंकि रियाज भी ज़रूरी है। अगर आप, मैं सीन वर्क भी करता हूँ अतुल मोंगिया के यहाँ, तो थोड़ा रियाज वहाँ से हो जाता है, बाकी आपको टाइम मिलता नहीं, थिएटर करते आप रिहर्सल करते। तो एक पर्सनल क्वेश्चन है कि आप अगर कुछ गाइड कर पाए कि मुझे कंटिन्यू रखना चाहिए या मुझे थोड़ा ड्रेन महसूस कर रहा हूँ, जैसे निचुड़ गया हूँ मैं, तो थोड़ा ब्रेक लेके फिर कंटिन्यू करूँ। देखिए वो आपका शरीर, आपका मानसिकता, आपका बॉडी, आपका माइंड कितना अलाउ कर रहा है वो आपको पता है, वो मुझे नहीं पता। नहीं मतलब एज अ इसका कोई सेट नहीं है। एज अ कास्टिंग आप प्रेफर करेंगे कि आप वर्किंग आदमी को या मैं वही कह रहा हूँ, इसका कोई सेट रूल ही नहीं है, Okay. कोई किताब ही नहीं है ये सीए की पढ़ाई नहीं है कि हमको पता है ये पढ़ के हम वहाँ पेपर देने चले जाएंगे। हर इंसान का अपना प्रोसेस है। कई लोग ऐसा है जो लगातार 12 साल थिएटर कर रहे हैं, उसके बाद उन्होंने 1 साल का गैप लिया, उसके बाद उन्होंने वर्कशॉप्स ली, उसके बाद वो आए ऑडिशन लेने। कई लोग 2 साल के बाद भी आ गए, राइट। तो वो प्रोसेस आपको पता है। मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि देयर इज़ अ सेट रूल कि आपको अगर एग्जॉशन फील हो रही है प्लीज़ टेक अ ब्रेक, डोंट ड्रेन योरसेल्फ। हम भी काम से एग्जॉस्ट होते हैं तो हम भी ब्रेक लेते हैं, जिस बीच में वो 3 साल का गैप आ गया, है ना। यही है लाइफ, बिकॉज इंसान है, जितना कर सकते हैं उतना ही करेंगे। मेहनत करना ज़रूरी है, जो आप कर रहे हैं। आप कह रहे हैं आप रियाज कर रहे हैं, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, लोगों आप को काम पसंद भी आता है और वैसे खुश है, पर वो आप सोचते हैं ना ऑडिशन देके आप आगे भी फिर बढ़े, वैसे काम वाम शो करते हैं, खुशी एक सेटिस्फेक्शन रहता है, पर फिर अब नेक्स्ट स्टेप क्या, फिर सोचते हैं थोड़ा सा अभी रेस्ट लेके फिर आगे बढ़े। देखिए हताश मत होइए। जी प्रॉब्लम वही आ जाता है कि एक एक्टर के लिए एक रिजेक्शन लेना बहुत, इट्स अ हैवी थिंग, ठीक है। एंड आई लिटरली रिस्पेक्ट द एक्टर्स फॉर टेकिंग दैट। हर इंसान नहीं ले सकता। आज मुझे भी कोई ऐसे बोले मैं नहीं रह पाऊँ तो मतलब मुझे बहुत गर्व महसूस होता है वो चीज़ देख के कि आप लोग वो सहते हैं और आप उसके साथ जी रहे हैं, और तब भी अगले ऑडिशन में उतनी ही मेहनत के साथ वो सेल्फ टेप बना के भेजते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट फर्स्टली। सेकेंडली, डोंट टेक इट टू योर हार्ट। देर आर सो मेनी टाइम्स we also get rejected for projects. There are so many times we lose out on projects. But what we do, we look at the next one. कि छोड़ दो, कोई बात नहीं, नहीं था किस्मत में, क्या हो जाएगा, अगला कर लेंगे। Don't take it to your heart and brain. Don't. थैंक यू सो मच। Yes, please. Thank you. So I don't want to do a question that would concern only me, so it won't be as a foreigner that I'm asking. But I arrived in India because I was doing monologues in Hindi. And a question that I hear a lot from all the actors around me, Indian actors around me, is the same as I have. How much of perfect Hindi do you want? Because as a foreigner, some people are like, oh, you have to have a perfect Hindi. And some people say, oh no, please conserve your French accent or foreign accent, whatever it is. But from Bihar, from anywhere in India, like South India and all, they have the same question. Like, do you want to have Mumbai Hindi or do you want to have our Hindi? Because by default, as far as I know, all the films I've seen are supposed to have a different accent depending where they are. 100%. And that's why also you are casting people from Bihar, for example, or people from South India when you did. So you need these accents, but when we arrive in Mumbai, the first thing that I hear is, oh, lose your accent, forget what you've learned before, oh, your language is not that important, your French we don't care, Spanish is okay. That doesn't make sense to me. So what would you, because you can't talk for the others of course, but what do you want from us? Perfect Hindi or our Hindi or... See,
The more the merrier. I would want you to know as much as you can. Tomorrow let's talk in Punjabi also. There's no problem. Right? So, what I would say is that it's very character oriented, like as you said before. If I'm looking at a very generic tone of Hindi in a character, then I would literally go with somebody who has no accent to Hindi. जिसमें कोई मराठी लेयर नहीं आ रहा है, पंजाबी लेयर नहीं आ रहा है, साउथ इंडियन लेयर नहीं आ रहा है, then I would go with the generic one. But then there is no specific mandate to know what kind of Hindi. But if you want to work here, which I suppose you want, and if you want to pitch yourself to me as a Hindi speaking actor, then please learn the generic Hindi. Accent हम डाल देंगे वर्कशॉप में जब ज़रूरत हो. Yes. Just a second. Hi sir, my name is Shruti. I'm just looking for a creative background and side by side जो भी mainstream projects हैं उसके जो भी auditions में crack करता हूँ तो जाके मैं कर लिया. Sir, day by day मुझे ऐसा increasingly ऐसा feel हो रहा है. सॉरी थोड़ी सी आवाज़. थोड़ा सा लाउड अगर आप बोल सकते हैं. Sir, day by day मुझे ऐसा increasingly feel हो रहा है कि बहुत ज़्यादा stereotyping होता है. हो सकता है आप नहीं करते हो, लेकिन काफ़ी ऐसे कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं वो ऐसा सोचते हैं कि जो यार एक सर्टेन बजट में काम करता है, सपोज आप मतलब अज्यूम कीजिए कि 5 to 10,000 के ब्रैकेट में काम करता है, इसे मैं 70-80,000 के बजट के ऑडिशन क्यों नहीं. या फिर ये टर्शियरी करता है तो 90% ऑफ द टाइम टर्शियरी के ही ऑडिशंस आते हैं. तो मैं कैसे ग्रेजुएट करूँ फ्रॉम टर्शियरी टू सेकेंडरी, प्राइमरी तो बहुत दूर की बात है. क्योंकि हो सकता है शायद ही साल में 1-2 बार वैसा कोई मतलब सेकेंडरी का कोई ऑडिशन आ जाए गलती से भूला भटका कुछ आ जाए और कोई बहुत हाई बजट कोई काम आ जाए. तो कैसे वो बॉक्स से मैं निकलूँ, स्टीरियोटाइपिंग से मैं बचूँ. सर मतलब देखिए मैं कंटिन्यूसली क्राफ्ट पे काम किए जा रहा हूँ. जिन लोगों के पास मेरे ऑडिशन जाते हैं मैनी अ टाइम वो रिपीट भी करते हैं कि मतलब वो इस प्रोजेक्ट में नहीं हुआ तो मतलब 2 महीने के अंदर फिर से एक ऑडिशन आ गया, फिर से एक ऑडिशन आ गया. जहाँ पे जाके मैं काम करके आता हूँ आई मेक इट अ पॉइंट कि बहुत प्रोफेशनल तरीके से मैं पेश आऊँ, अपना काम मैं अच्छे से मैं होमवर्क करके जाऊँ, वहाँ पे जाके मल्टीपल टेक्स ना देना पड़े, सब कुछ करके जाता हूँ. लेकिन वो क्या है कि वो टर्शियरी टू सेकेंडरी वो प्रमोशन नहीं हो पा रहा है और एक बजट वाइज भी बहुत ज़्यादा जंप नहीं आ रहा है. मे बी 2 साल पहले मैं जो कमा रहा था उसके मुकाबले इंक्रीमेंट हुआ है, लेकिन आपने खुद ही बोल दिया. लेकिन सर मैटर वही है कि वो इट इज टू स्लो अ प्रोग्रेस कि कुछ अगर कुछ. But sir, the industry is slow. The market is slow. What I was earning 2 years back, I'm not earning the same now. But क्या करूँ? We have to go with the flow. अब ये तो फिर सवाल चलते हैं, आयकर भवन के बाहर बैठते हैं, हम सारे पूछते हैं कि why the money flow is not happening in the country. ठीक है ना? That is a big question. That's a big umbrella term. But to come to the smaller part of it, अगर आप खुद ही कह रहे हैं कि 2 साल में वो जंप आया है, which is good. Budgets 100% is not in our case. मतलब हमारे हाथ में ही नहीं है वो. हमें मिलते हैं आगे से कि इतने में आपको एक्टर ला के देना है and then we audition. There are cases when we have called actors who are at 70-80K kind of a budget and asked them to please do it in 20 also. And sometimes a 15 वाला कि okay we have a budget in 45, please do it in 45 also. There have been cases. So ऐसा नहीं है that we are stuck कि आप अगर 5 में ही करते हैं 10 में भी करते हैं, बिकॉज हमें भी बुरा लगता है यार 5-10 हज़ार का बजट बोलना है. आज मुझे कोई बोल देगा कि यार आप 5,000 में एक दिन का काम करके, तो मैं कहूँगा भाई तुम क्या बात कर रहे हो, तो मेरे लिए भी उतना ही बुरा है. आपको उसके लिए फ़ोन करना है, अपनी टीम को बोलना है कि प्लीज़ एक्टर्स को बोलिए कि 10,000 पर डे में काम करके दीजिए, जिसमें आजकल 12 घंटे की शिफ्ट नहीं हो रही, 14 घंटे की शिफ्ट हो रही है. 30 डेज़ में पेमेंट नहीं हो रही, 60 डेज़ में पेमेंट हो रही है. राइट? ऐसा नहीं है दैट वी कास्टिंग डायरेक्टर्स आर अनअवेयर ऑफ व्हाट यू ऑल आर फेसिंग. वी वेरी वेल नो. But we are also tired, yaar. What can we do? The max we can do is talk with you, talk to them. Please do it. Please do it in a certain way. That's the max I can do. And जो आप कह रहे हैं जंप लेने की बात है टर्शरी से सेकेंडरी, वो चॉइस आप लीजिए. आपको अगर रेपिटेडली वो चीज़ आ रही है, या तो आप उसको एक पहलू से देख सकते हैं कि यार घर चलाना, राइट? तो कोई बात नहीं,
टर्शरी कर करके एक दिन सेकेंडरी है, क्या पता सीधा प्राइमरी ही करूँगा, मुझे सेकेंडरी करना ही ना पड़े, ये भी हो सकता है। और बहुत केसेस में हुआ है, ज़रूरी नहीं है कि प्राइमरी से ही शुरुआत होती है बहुत लोगों की। पंकज जी का एक ही सीन था गैंग्स ऑफ वासेपुर में, एक सीन, फिर वहाँ बात क्राफ्ट की आ जाती है कि वो क्राफ्ट कितना स्ट्रांग है फॉर मी टू थिंक कि नहीं यार इस एक्टर में ना बहुत और बात है जो मुझे निचोड़नी है। तो कहीं कोई ऐसा मालदार कैरेक्टर आएगा जिसके अंदर मैं इसका सारा लेयर निकाल सकता हूँ, वहाँ मैं इसको टेस्ट करूँ। तो इसके दो पहलू हैं, एक जहाँ आप काम ये कर सकते हैं, एक जहाँ पे आपका क्राफ्ट इतना स्ट्रांग हो सकता है कि मैं खुद ही बोल दूँ प्राइमरी में कर। लेकिन सर मतलब वही है कि अगर मैं वो स्टैंड लेता हूँ कि मुझे अभी सिर्फ सेकेंडरी के लिए मैं ऑडिशन दूंगा और एक सर्टेन बजट के नीचे प्लीज अगर ऐसा है तो आई अप्रिशिएट इफ तुम कॉल नहीं अगर ऐसा मैं बोलना चालू करूँ, फिर सपोज 2-3 महीने तक कोई कॉल्स नहीं आता कि मतलब वही ना, हाउ लॉन्ग शुड वी वेट। चलो ठीक है मैं अपने सेविंग्स में इस्तेमाल करता हूँ, कहीं से कुछ और मैं जुगाड़ करता हूँ, मतलब हाउ लॉन्ग शुड वी वेट, वो भी देखते हैं कि चलो कम से कम 6 महीने तक अगर कोई भी काम नहीं आता मैं बैठे रहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ऐसा ना हो कि 6 महीने बाद ना मेरे पास सेकेंडरी के कॉल्स आ रहे हैं, जो टर्शरी के आ रहे हैं वो भी बंद है और मैंने अपना 200% दिया है और मैं मानता हूँ कि चलो कुछ तो था सपोज मेरे काम में, इसलिए मेरे पास रिपीटेड कॉल्स भी आ रहे थे, प्रोडक्शन हाउसेस भी मुझे रिपीट कर रहे हैं और वो भी मैं अभी गवा चुका हूँ। राइट, तो सर मतलब वही है कि सर इज इट अ रेस, इज इट अ गैम्बल? it is a risk. Everything is risk in this industry. We all are taking a risk. I also sat for 5 months at my home and thought I'm not going to decrease my budgets. What happened? I didn't get a call. Then I decreased my budgets. Then I got all the calls. And now I have increased it back because the times have changed. Yeah. So we have to wait for that one person who will show that courage. It's not about the one person. You have to wait for that one right time. Yes, sir. The time will show you the courage. Automatically you will only say कि यार again after 1 year or 2 years you will only meet me someday and say sir I am doing this as a lead. Then फिर उसमें secondary primary तो सब कट गए. So it's just that craft is what you can work on. Rest, let things play on their own. Yes, sir. सर मेरा नाम प्रशांति पटेल है, मैं गुजरात से हूँ। मुझे ये पूछना था कि जब एडवर्टाइजमेंट हुई, मूवी वेब सीरीज़ हुई, उसमें शॉर्टलिस्ट हो गया, उसके बाद वो आप प्रोसेस क्या होती है आपकी और क्लाइंट की, अगर एडवर्टाइजमेंट हुआ या मेकर्स की? क्योंकि कई बार फिर से प्रोफाइल मंगवाते हैं, जबकि प्रोफाइल देखने के बाद ही आपको ऑडिशन स्क्रिप्ट आती है कि आप फिट हो कि नहीं आसपास, तो उसके बाद कई बार रिजेक्शन भी होता है ना, नॉर्मल है, तो क्या प्रोसेस होती है? मैम हर एक में अलग होता है। जैसे ऐड में अलग है, वेब सीरीज़ और फिल्म्स में अलग है। ऐड में होता है कि जब आप शॉर्टलिस्ट हो गए हैं उसके बाद एक प्री पीपीएम होगी जो एजेंसी के साथ होती है, फिर उसके 1 या 2 दिन बाद पीपीएम होती है जो क्लाइंट के साथ होती है, जिसमें कास्ट फाइनलाइज होती है। कास्ट, आर्ट, कॉस्ट्यूम, स्टोरी बोर्ड सब कुछ फाइनलाइज होता है उसमें, वो पीपीएम हो गया। तो वहाँ पे जो कॉल्स ले रहा है वो है क्लाइंट। हाँ, एड्स में वही है। रहा सवाल वेब शोज़ और फिल्म्स का, आप एक बार शॉर्टलिस्ट हो गए, मान लीजिए अगर मैं एक कैरेक्टर की कास्टिंग कर रहा हूँ, उसके अंदर 12 लोग शॉर्टलिस्टेड हैं, उन 12 में से मेरे और डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की सहमति से 4 टॉप निकलेंगे। वो 4 के साथ एक सेकंड राउंड ऑफ ऑडिशन होगा। वो सेकंड राउंड के बाद उसमें से कोई 1 या 2 आगे चैनल को दिखाए जाएंगे वेब शोज़ में, which is to Netflix, Prime, Hotstar, Sony Live, whatever. We show those 2 faces and out of that 1 person gets selected. पर सब प्रोफाइल क्यों मंगा रहे हैं? मैम वो प्रोफाइल इसीलिए मंगाई जाती है, एड्स में इसीलिए मंगाई जाती है क्योंकि जब डायरेक्शन टीम को डेक बनाना है तो डेक बनाने के लिए उनको आपका वर्कलिंग और आपका फ़ोटो डालना है। तो कई बार ऐसा होता है जो हमारे पास ऑलरेडी प्रोफाइल होती है वो मान लीजिए 1 हफ़्ता पुरानी है या 4 दिन पुरानी है, 6 दिन पुरानी है, तो आगे से रिक्वायरमेंट आता है कि आज की फ़ोटो मंगाओ या एकदम रीसेंट प्रोफाइल मंगाओ उनकी कि बाई चांस 4 दिन में कोई वर्क रिलीज़ हो गया हो जो अभी तक आपने मुझे नहीं भेजा बट हो तो गया है, बस उसी वजह से, और कुछ उसमें एक्स्ट्रा लेयर नहीं है। For example, somebody doesn't have a theater background या फिर ऐसा, तो
पोटेंशियल के बैकग्राउंड और पोटेंशियल के लेंस में भी आते हैं वो? क्यों नहीं आते? कितने लोग वर्कशॉप्स करके आते हैं सुबह? ज़रूरी नहीं है कि आपने अगर NSD FTI किया है तभी आप मेरे लिए एक्टर हैं। ये तो वही बात होगी ना, जब आप HR के पास कंपनीज में कॉर्पोरेट में इंटरव्यू देने जाते हैं तो वो आपसे पूछते हैं आप किस कॉलेज से ग्रेजुएट हुए हैं, तो वो भी तो एक प्रेफरेंस होती है ना। मान लीजिए ये DU से है, ये MU से है, तो DU वालों को वो एक सेक्शन में बिठाएंगे या उनसे एक अलग सवाल करेंगे, MU से एक अलग सवाल करेंगे। इट्स जस्ट द सेम। बट क्या वो इक्वालिटी दी जाए? इक्वालिटी बिल्कुल है, क्यों नहीं है? कितने ऐसे एक्टर्स हमने कास्ट किए हैं जिन्होंने आज तक कैमरा नहीं फेस किया या थिएटर भी नहीं किया। मेरी एक एडवर्टाइजमेंट थी टिंडर की जिसके अंदर सिर्फ वही लोग कास्ट हुए हैं जो रियल में वो हैं, बिकॉज इट वॉज ऑन क्वेयर पीपल। So there have been, like, we've cast queer couples who are facing camera for the first time in their life. So nothing like कि एक सेट रूल बुक है या वो है। Obviously अगर थिएटर किया है, वर्कशॉप किया है तो ज़्यादा एक प्लस पॉइंट 100% होता है। आज आप सर्जरी करने जाएंगे तो पता तो होना चाहिए ना क्या काटना है। बेसिक ट्रेनिंग होना इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, वो लेयर होना बहुत ज़रूरी बहुत है। इम्पोर्टेंट। आपकी तैयारी नहीं है, आप तैयारी से पहले मेरे पास आ गए हैं, मैंने आपका ऑडिशन ले लिया मान लीजिए और आपकी तैयारी नहीं है, तो मेरे लिए तो आप वही छाप छोड़ गए ना राइट। कि आप तो तैयार ही नहीं थे, तो मैं तो आपको वैसे ही याद रखूंगा। जो हमारी बात हो रही थी वो 10 सेकंड वाली, वो 10 सेकंड में ही मुझे पता लग जाएगा कि नहीं आपकी तैयारी नहीं है, तो फिर मैं आगे के 1.5 मिनट क्यों स्पेंड करूँ। राइट सर, जैसे एड्स होते हैं उनका क्राइटेरिया अलग होता है, सिलेक्शन क्राइटेरिया, सीरियल्स का अलग होता है। ये भी बोला जाता था एक समय तक कि सीरियल करने वाले लोगों को सिनेमा में अवॉइड किया जाता है। आज कल वर्टिकल्स काफ़ी शूट कर रहे हैं, काफ़ी लोग करने से थोड़ा सा हिचकिचाते हैं कि हम नहीं करेंगे। तो इन सब की क्या प्रक्रिया है? कुछ फ़र्क पड़ता है एज एन एक्टर, एज ए परफॉर्मर, एज ए कास्टिंग डायरेक्टर और एज ए फिल्म मेकर? क्या इन सब को अलग अलग नज़र से देखा जाता है या नहीं? हाँ, मतलब हर एक अलग फॉर्मेट ऑफ द मोशन पिक्चर मूविंग मीडिया ही अलग है, वो चारों अलग। एक वर्टिकल में वो कुछ 1.5-2 मिनट का एपिसोड बन रहा है जो आपके इंस्टाग्राम जैसे फॉर्मेट में आएगा, जिसको आप स्क्रॉल कर सकते हैं अगर एक्टिंग अच्छी नहीं है या कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है। वेब शो आप विलिंगली पूरा 42 मिनट्स का एपिसोड देखने बैठ रहे हैं। टिकट तो आप फिल्म के लिए खरीद रहे हैं, वो भी विलिंगली कर रहे हैं। ऐड तो मार्केटिंग के लिए है, वो भी आप देख रहे हैं जब एक यूट्यूब पे ऐड आती है या मैच के बीच में ऐड आती है। तो ऑल ऑफ दीज आर डिफरेंट मूविंग मीडियाज। फॉर एन एक्टर ऑब्वियसली लेयर्स डिफरेंट हो जाती है। एक एडवर्टिजमेंट की लेयर बहुत अलग है जो आप लोग ऑब्वियसली अब समझते हैं कि एक एडवर्टिजमेंट में सबसे पहले लुक आता है एक एडवर्टिजमेंट, यस, फिर एक्टिंग आती है। तो उनका जो सवाल था वो ये बट वो मेरे से जनरल में पूछ रहे थे। अगर स्पेसिफिकली आप बोले तो एडवर्टिजमेंट में फर्स्टली वी सी ए लुक बिकॉज इट्स अ 20 सेकेंडर थीम। If I am a viewer, I need to believe you on your look first. You can't show me your acting for me to believe कि हाँ ये बावर्ची है, क्योंकि इसको 15 मिनट मिला पहले सब्जी काटने में, फिर उसने तेल चढ़ाया कढ़ाई में, फिर छौंका दिया, ये बावर्ची है। हाँ, लुक से ही बावर्ची लग रहा है, ये तो बावर्ची ही होगा। That's what an advertisement is. It is 30 seconds for me to believe you or your character. So first look, then acting. When it comes to web shows and films, first acting, then look. And when it comes to vertical, that's a different ballgame altogether, which is a new thing coming up. And vertical वो एक different idea से बना रहे हैं। vertical कई लोग बना रहे हैं, मतलब कई लोगों की requirement ऐसी है that we need certain people who have certain kind of reach. Yes. When it comes to vertical. Because if I see a known person coming on my Instagram, I will 100% stop. And I'll at least give you 5 seconds in my scrolling time. Because vertical is scrolling, yaar, at the end of the day. So, it's a different medium, different ball game, everything is different. और इसका अवेयरनेस भी होना चाहिए कि जब आप एक ऐड के लिए ऑडिशन कर रहे हो या फिर एक फिल्म के लिए कर रहे हो, फिल्म और वेब शो आई थिंक दे कम इन द सेम पैरामीटर। राइट।
है ना, बट एक वर्टिकल किसी के भी लिए कर रहे हो तो आपकी अवेयरनेस, आपकी अडेप्टेबिलिटी जो है वो उसके अकॉर्डिंग होनी हाँ चाहिए। मतलब मैं तो एक्टर्स के लिए एक ही चीज़ बोलता हूँ कि एक्टर जब आप आओ हमारे पास तो डोंट कम ओवर प्रिपेयर्ड, नेवर कम ओवर प्रिपेयर्ड फॉर एन ऑडिशन, नेवर। द बेस्ट वे इज़ आपको स्क्रिप्ट दी गई है, अच्छे से पढ़ो, पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ ताकि जहन में बैठ जाए। कई लोग मग नहीं कर पाते, मग जिसको बोलते हैं हम रट्टा मारना, कई लोग रट्टा नहीं मार पाते, तो उनके लिए सबसे आसान तरीका होता है कि उसको अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, उस एरिया में पहुंच जाओ, उस सिचुएशन में पहुंच जाओ। जब आप एक चीज़ को बहुत बार पढ़ लेते हैं तो आपका दिमाग उस सिचुएशन में पहुंच जाता है कि अच्छा भाई बहन की बात हो रही है, भाई ने बहन को ये 4 डायलॉग बोले, बहन ने ये 4 डायलॉग बोले, पढ़ा, आप उस दुनिया में धीरे धीरे पहुंचते जा रहे हैं। फिर उसके बाद कितनी बार ऐसा होता है कि कई बार एक्टर्स इम्प्रोवाइज करके भी सही टोन में आ जाते हैं। कई बार इम्प्रोवाइजेशन से भी आप कॉन्टेक्स्ट नहीं बदल सकते क्योंकि आप उस जोन में पहुंच चुके। राइट। तो इम्प्रोवाइजेशन भी उतनी करनी चाहिए कि कॉन्टेक्स्ट ना बदल जाए। कई बार एक्टर्स ऐसा करते कि ऑडिशन में आ गए, मेरे को लेके जाना था सीन को यहाँ, चला गया यहाँ, क्योंकि इम्प्रोवाइजेशन ही ऐसी मार दी इन दी एंड कि मेरा सीन का अगला सीन तो बन ही नहीं पाएगा क्योंकि इम्प्रोवाइजेशन ही अलग है। सो ऑलवेज डू इम्प्रोवाइजेशन इन द स्कोप ऑफ द सीन, नॉट इन द स्कोप ऑफ योर क्राफ्ट। आई नो एज एन एक्टर यू कैन इम्प्रोवाइज, डू और डाई सिचुएशन नहीं है कि अभी ही सब दिखाना है इस एक ऑडिशन में। सर मैं लुक में नहीं जाता, उसके बारे में एक इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ जी कि लास्ट ईयर मैंने कोटक महिंद्रा का ऐड करा था। जी। उससे पहले मैं कास्टिंग में के मोस्ट ऑफ लोगों को जानता भी हूँ, अनमोल भाई को, और उनकी वर्कशॉप भी करी थी। और मैं मतलब मैं उसके बाद जाता था उनके पास कि लुक में है मेरा कुछ, तो उन्होंने कहा कि नहीं अब कुछ नहीं आ रहा। जब कोटक महिंद्रा का जो बैंक का जो मुझे ऐड मिला था, एक कोऑर्डिनेटर ने मुझे भेजा था, तो मैंने उसको ऑडिशन बनाकर भेजा और मैं लॉक हो गया। बाद में मुझे पता चला कि सेम कास्टिंग में नहीं करी। और फिर मैंने उनसे पूछा कि भाई जब मैं आपके पास आ रहा था और आप कह रहे थे कि मैं लुक में नहीं जा रहा, तो ये कैसे लॉक हो गया मैं ऐड करके आ गया जी। तो उन्होंने जस्टिफाई करा, इट वॉज अ टर्चरी कास्टिंग और कोऑर्डिनेटर के थ्रू उन्होंने करा है, इसलिए आपको हुआ। लेकिन ये बात समझ में बहुत लोगों को नहीं आई उस समय भी कि लुक में क्यों नहीं जा रहा था। देखिए सर, उसका आंसर आपने भी अभी खुद ही दिया कि कई बार ऐसा होता है कि व्हेन इट कम्स टू अ फीचर्ड कास्टिंग और अ सेकेंडरी कास्टिंग कई बार हमें नहीं करनी होती है, वो प्रोडक्शन कॉल दैट दे वुड लिटरली वांट टू गिव इट डायरेक्टली टू अ कोऑर्डिनेटर, या हमसे पूछते हैं कि आप ऐसा कोई कोऑर्डिनेटर सजेस्ट कर दीजिए जो हमारे को एक्टर्स ला। नहीं सर, वो कोऑर्डिनेटर कास्टिंग में को ही दे रहे थे ऑप्शंस। अच्छा। हाँ जी। ओह ये बात है। अच्छा। तो मुझे तो उनको बाद में कमीशन भी देना पड़ा और मुझे डायरेक्टली मिला भी नहीं उनसे। तो उसका भी 2 रीज़न होता है कि जब हम लोग कास्टिंग कर रहे होते हैं, देखिए एड्स बहुत ही स्ट्रेसफुल सिचुएशन। 3 दिन पहले मेरे पास रिक्वायरमेंट आई है, आधा दिन तो लग गया मुझे भी स्क्रिप्ट समझने में, क्योंकि मैं भी तो पहले पता तो करूँगा उसमें करना क्या है मुझे। उतनी देर में मेरी टीम असाइन, मेरे पास जो है टीम अपने अपने वॉइस नोट बनाएगी, ब्रीफ बनाएगी, स्क्रिप्ट तैयार करेगी, लुक तैयार करेगी कि क्या भेजना है आपको, फिर आपके पास ऑडिशन रोल आउट होंगे, आप अगले दिन सुबह बना के भेजेंगे और रात को मेरा लौट जाएगा। ये प्रोसेस है ऐड की कास्टिंग का। तो कई बार हमारे पास उतना समय नहीं होता कि हम फुल ऑल आउट जा सकें अपने आप से, तब हम हेल्प्स लेते हैं और कोऑर्डिनेटर्स के पास तब हम रीच आउट करते हैं कि यार अगर मुझे मान लो लॉट में आज 150 ऑडिशन भेजना है या 200 ऑडिशन भेजना है, और इतना भेजना पड़ता है एक ऐड में वेब शोज़ और फिल्म्स की तरह कुछ 5-5, 6-6 ऑडिशन नहीं जाते। एक कैरेक्टर के अंदर मिनिमम 30 ऑप्शंस जाते हैं रोज़। तो इट्स ह्यूमनली नॉट पॉसिबल फॉर माई टीम ऑल्सो टू गेट 30 ऑडिशंस फॉर 5 कैरेक्टर्स इन अ सिंगल डे। So that's when we take help of coordinators and then they send us some options and then we put it in the lot and send it ahead. Otherwise we try our best कि हम directly reach out करें,
तो सर बात वही है, ये लुक में नहीं जाता, इट्स नॉट सो सिंपल, इट्स एक्चुअली कॉम्प्लेक्स थिंग। सर बट आई कांट टॉक फॉर अदर्स, देन दैट इज अ, ऐसे और भी इंसिडेंट हुए तो वो वाली बात है। मेरा आपके साथ तो नहीं है ना, नहीं बस बात ही खत्म। लेकिन 2021 में एड्स के ऑडिशंस काफ़ी आए थे आपके यहाँ से, लेकिन अभी नहीं आए, और बताना चाह रहा हूँ कि मैं भी यूपी आगरा से हूँ। और सुबह सर, और मैं अभी बच्चे ढूंढ रहा हूँ सर। आप बताइए लुक क्या करूँगा सर, मैं छोटा नहीं कर पाऊँगा, आपको बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हाँ, तो वही है कि अगर 2021 में आए थे तो इसका मतलब आप हमारे पास हैं, मेरे डेटाबेस में है, मेरी टीम को पता है कि आप भी हैं। बट जिस दैट कोई रिक्वायरमेंट आए, वैसी जैसे भी मेरे अभी प्रोजेक्ट्स रिलीज़ हुए हैं, आई डोंट थिंक उसमें अभी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट थी एज फार एज आई रिमेंबर। सर डेटाबेस इतना पुराना भी चलेगा क्या, क्योंकि इतने 3-4 साल में लुक वगैरह सब चेंज हो, तो वो आप बार बार भेजते रहिए। आफ्टर एवरी 6 मंथ कीप रिफ्रेशिंग योर प्रोफाइल, बिकॉज इन 6 मंथ्स आपका लुक बदलता है। ठीक है, आपने मान लीजिए परसों जाके हेयर कट करा लिया या बाल कलर करा लिए, तो उसी दिन प्रोफाइल भेज दो नए फ़ोटोज़ के साथ, सो दैट आई नो ओ अच्छा अब ये लुक। सर एक्सपेरिमेंट करना चाहिए एक्टर्स को, जैसे मुस्टैच के साथ या ऐसा कुछ। वो आपका कॉल है सर, ये उससे कोई मतलब नहीं है कि कुछ आपको फर्क नहीं पड़ता। जो प्रोजेक्ट्स आएंगे उसके बेसिस पे, ऐसा कुछ नहीं है। वो फिर ऑब्वियसली फ़िल्टर हो जाएंगे ना। अब मान लीजिए आपके पास मुस्टाश है और अगर आप मेरे को ऑडिशन उसमें भेज रहे हैं, और कई बार तो हम पूछ ही लेते हैं, आर यू विलिंग टू शेव, एंड इफ एन एक्टर सेज आई एम विलिंग टू शेव, देन प्लीज ऑडिशन एंड सेंड मी अ पिक्चर ऑफ क्लीन शेवन, सिंपल। बट समटाइम्स सम एक्टर्स हैव अ कंटिन्यूटी गोइंग ऑन जिसमें दे कांट शेव, then you won't be able to test for that project. It's as simple as that. And experimentation is your thing. Do as much as you want. Your body, your thing, sir. Hi, this is Vanshaj. So I'm pretty new to this space, and this question is just sort of curiosity. Yes. So whenever we discuss movies these days and actors these days. Hi Vanshaj. Vanshaj is from Filmfare, guys. Hi guys. Hi. Yes, Vanshaj. So there's this word which is being used quite often, screen presence and aura. So as a casting director, according to you, how important is screen presence and how will you define it? So basically you want me to tell that how important is screen presence? For an actor, yeah, who's auditioning. Very important. Very important. Because अगर आप स्क्रीन पे आ रहे हैं, you need to hold my attention. Otherwise, why you coming on the screen? Right? So for that, your screen presence is very important, और वही reason होता है वो लेयरिंग शॉर्टलिस्टिंग का। जब हम बोलते हैं कि यार हम टॉप 12 में थे बट हम टॉप 4 में क्यों नहीं आ पाए, वो शायद जो 4 थे उनकी स्क्रीन प्रेजेंस आपसे ज़्यादा स्ट्रांग थी। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जिसको हम कास्ट करने वाले हैं वो तो राइट ही करना पड़ेगा ना हमको, बिकॉज अदरवाइज वाई आर वी हायर्ड। सो अ स्क्रीन प्रेजेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड अ स्क्रीन प्रेजेंस इज समथिंग विच एन एक्टर कैन एक्चुअली वर्क ऑन when they are prepping for an audition, right? It comes with time also. Yes, with time, for sure. It comes with time, it comes with experience, it comes with confidence. जितना आप कैमरा फेस कर लेंगे उतना आप अपना पाँव पक्का कर सकते हैं वहाँ पे, बट स्क्रीन प्रेजेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सर आपको भी लगता है कि एक्टर्स या फिर एस्पायरिंग एक्टर्स जो हैं वो स्किल पे काम करने से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढने में ज़्यादा लगे हुए हैं? अगर वो उतना ही समय स्किल्स पे काम करने में भी लगाए, अपने स्किल सेट को बेहतर बनाने में भी लगाए, तो शायद ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। बहुत ज़रूरी है सर, जोर से बोल दो ये बात। सबने सुना कि जितना ध्यान हम लोग अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढने में लगाते हैं उसका थोड़ा सा हिस्सा अगर हम अपने स्किल सेट को बेहतर बनाने में लगाएं तो सर बोल रहे हैं कि वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और सर बोल रहे हैं तो सही बोल रहे हैं। बहुत ज़रूरी नहीं, मैं ऐसा कोई भाई मैं कोई नहीं सर, ब्रह्मा जी ढूंढना हूँ यहाँ बैठ के हम जो बोल दिया सच हो गया, ऐसा नहीं है। बट द पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंटली जो ये कह रहे हैं बहुत सही बात है। अगर आपका क्राफ्ट ही पक्का नहीं है तो आप मतलब वही बात होगी ना कि मैं बिल्डिंग क्यों बनाने जा रहा हूँ जब मुझे बनानी नहीं आती। तो क्राफ्ट तो पक्का करो। मैं अपना एक्सपीरियंस से बोलता हूँ, बिफोर कोविड ना जब रिजेक्शंस होते थे एक्टर्स के, तो एक्टर पता क्या सोचते थे कि शायद यार मेरी एक्टिंग वीक थी। क्योंकि मेरे बहुत एक्टर दोस्त हैं जिनको मैंने बहुत ऑडिशन किया है, वो यही बोलते थे कि यार मे बी कुछ कमी रह गई होगी एक्टिंग में। अब क्या बोलते हैं, फॉलोअर कम थे।
वाई? नेपो किड कास्ट हो गया। मैं एक्टिंग ट्रेनिंग, अरे वो सब तो ऐसे ही है, अगर वो रील बना के फेमस हो सकते तो मैं क्यों नहीं? इसमें क्राफ्ट कहाँ गया? किसके लिए आए हैं हम? यही तो करने आए हैं ना। इसी के लिए तो दिन रात लड़ते हैं घर वालों से कि एक चांस के लिए आए हैं, बस वो एक चांस मिल जाए। बट वो एक चांस ऐसे थोड़ी ना मिलेगा यार। तैयारी तो करो। नसीर साहब आज भी थिएटर करते हैं, सोलो प्ले परफॉर्म करते हैं अपना। क्यों? उनको क्या ज़रूरत है? उन्होंने कौन से अपने मम्मी पापा को बताना है कि मैं एक्टर बन गया हूँ? He's तो डन इट यार, बट ही स्टिल प्रैक्टिसिंग। वी आर फोकसिंग। इट इज important to have skills as an actor, like a good gymming routine, some kind of physical activity. Why it is important? Because थिएटर में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आप थिएटर करते हैं तो उसके अंदर बहुत फिजिकल एक्सरसाइज कराई जाती है। वो किस लिए कराई जाती है? ताकि आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका शरीर आपके कंट्रोल में हो जब आप परफॉर्म करने जाएं। ये नहीं कि आपका बोलते बोलते हाथ यहाँ चला गया, फिर हाथ यहाँ चला गया। तो इसीलिए फिजिकल एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। हर एक का रीज़न है। डांस किसी लिए इंपॉर्टेंट है, म्यूजिक किसी लिए इंपॉर्टेंट है, रिदम की समझ। जब आप एज एन एक्टर ऑडिशन करने आ रहे हैं तो रिदम तो पता होना चाहिए ना कि सीन का रिदम क्या है, क्या बीट पे चल रहा है सीन। इसीलिए ये सब स्किल्स लोग बोलते हैं कि एक्वायर करिए, और आपके लिए भी काम आएगा। जब आप किसी ऐसे रोल के लिए ऑडिशन देंगे जिसमें डांसिंग की रिक्वायरमेंट है तो आप तो सीखे ही हो, सो इट्स गुड फॉर यू। बट स्किल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज फोकस ऑन दैट। डोंट कीप गिविंग योर सेल्फ रीजन्स ऑफ फॉलोअरशिप, डोंट कीप योर सेल्फ गिविंग रीजन्स ऑफ इंस्टाग्राम एंड एटसेट्रा 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 व्हाटएवर। Please give yourself reasons of why I didn't work out for this one. Might be I need to work a little harder. Yes. So please refresh your profile after 6 months. Don't spam it so much. After every 10 days, 15 days, you keep sending me something or the other. Maybe अगर लुक भी चेंज है और आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने इतनी देर में काम भी कर लिया है जो शायद और 2 हफ्ते में रिलीज़ होने वाला है, तो कंपाइल करके एक भेज दो। ये नहीं कि एक मेल आ गई नए लुक की, एक मेल आ गई नए काम की, तो फिर आपकी ही 3 ईमेल्स हैं और ऐसे कितने भेज रहे हैं, तो फिर ईमेल आईडी ब्लॉक हो जाएगा, फिर डीएम में आएगा योर ईमेल इज नॉट वर्किंग। सो द सेफेस्ट विंडो इज 6 months। 6 months। सर, जब एक प्रोजेक्ट आपके पास आता है तो जब उसकी प्राइमरी कास्टिंग के लिए आप बैठते हैं तो आपको पहले से इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं कि नो यू हैव टू ऑडिशन दीज पीपल? नहीं, सब कुछ नहीं। ओके। नहीं, इट्स वेरी ओपन फॉर अस। ओके। इट्स ऑब्वियसली डिफरेंट कि मतलब जब हमें बोला जाता है क्योंकि वी नीड अ सेलिब्रिटी और वी नीड अ नोन फेस, देन वी अप्रोच दोज पीपल। और कई लोगों के ऑडिशन होते हैं, कई लोगों को सीधा नरेशन दी जाती है। ऑब्वियसली कुमुद सर का ऑडिशन या पंकज सर का ऑडिशन हम क्यों ही करेंगे, इतना काम कर चुके हैं उन्हें। तो अगर उस लेवल पे हम जाते हैं तो सीधा नरेशन होती है। अदरवाइज़ लाइक जैसे मैं जो अभी शो कर रहा हूँ उसके लीड्स के ऑडिशन चल रहे हैं। ओके। तो एवरीबडी इज वेलकम। सो इट्स नॉट लाइक कि आई हैव बीन टोल्ड टू कास्ट समबडी, आई एम ऑडिशनिंग फॉर द लीड्स। और सर फिल्म्स के लिए, कमर्शियल फिल्म्स के लिए स्टार कास्ट पहले से डिसाइडेड होती है या फिर ये ऑप्शन? कई बार ऐसा होता है कि जैसे जो माउंटिंग ऑफ द फिल्म जिसको हम बोलते हैं, जिसको बोलते हैं पोस्टर, कई बार पोस्टर प्रोड्यूसर डिसाइड करता है कि मान लीजिए मुझे इस फिल्म में, जैसे मैंने सैम बहादुर करी थी, मान लीजिए मुझे विक्की चाहिए, हुज माय सैम, एंड देन द रेस्ट कैन फॉलो। So sometimes the mounting is done by the producer, and then we cast for the rest of the primary characters. Sometimes we are only given a chance to suggest some names for mounting of the project when it is in the pitching stage. Like for a film like Dhurandhar, so many actors, so many big names. तो वो casting के through आए या फिर it was a call from the director or a producer? Sir, I think you need to go to that office for the answer. I will not know, honestly saying, because these are very internal discussions. Okay.
ये बहुत ही प्रोड्यूसर एंड कास्टिंग डायरेक्टर एंड डायरेक्टर ओरिएंटेड डिस्कशन होती है. ये इट इज़ नॉट फॉर द जनरल पब्लिक टू नो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे व्हाट यू आर कंज्यूमिंग इज अ फिल्म. यस राइट. आप एंड में पढ़ते हैं क्रेडिट रोल. एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरी सबसे है, क्रेडिट रोल क्यों नहीं पढ़ते हम लोग? नहीं सर, सर आप है ना, हॉलीवुड के भी पढ़ता हूँ. वेरी गुड, बट व्हाई डोंट वी रीड? कुछ तो कास्टिंग डायरेक्टर में से इंस्टाग्राम में प्रोफाइल हाँ मतलब हम फिल्म देखने जाते हैं, जैसी फिल्म खत्म होती है टक करके बाहर. कम से कम कास्टिंग डायरेक्टर्स को देखिए. नहीं सर, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. रीड द स्पॉट दादा आल्सो, यस read the lighting dada also. All of those have put in their hard work to reach that name in a film. Because as far as my experience goes, अभी मैं recently धुरंधर ही देखने गया था. खत्म हुई फिल्म, वो रास का टीजर आया पार्ट 2 का, लोग खट करके उठ गए. सो माई प्रॉब्लम विद द पीपल इज दैट भाई हम बहुत मेहनत से फिल्म बनाते हैं, हम बहुत मेहनत से एक शो बनाते हैं. वो जो उस सेट पे जो 500 बंदा खड़ा है वो बहुत शिद्दत से पहुंचा है. प्लीज़ उतना एक्नॉलेजमेंट दो. एब्सोल्युटली. विच आई एम श्योर जनरल पे. सर बहुत बढ़िया. In that aspect, Farah Khan films are nice. She shows. Yeah, that's an innovative way to show it. But then again, that's the point na कि if a director is not doing it, that means you won't consume it. Right? If tomorrow Farah Khan is not making the film, a Rohit Shetty's का credit roll nobody will watch. We should watch. We should read names. So as an artist, we want All names to be there. feel पढ़े, but normal public won't. But as an artist, we all will. So ma'am, that's our thing to educate people. यस. Let's start doing that. What's the harm? सर मेरे 8 दोस्त हैं, मैं हमेशा उन लोगों को जब भी मूवी देखने जाती हूँ मैं उनको क्रेडिट्स पढ़वाती हूँ. Very good. करना चाहिए. बिल्कुल. लोगों ने मेहनत करी है तो उनको छोड़ के चले जाते हैं. बिल्कुल ऐसे, यही तो एजुकेशन है. हमें हमारे टीचर्स ने दी, हमारे माँ बाप ने दी. अब आज हम कुछ नया सीख गए तो हम उनको देते हैं. सर जब से मुंबई आए और ट्रेनिंग सब किया तब से नज़रिया ही फिल्म देखने का बदल गया है. राइट. सर एक नया कास्टिंग पैटर्न हुआ है कि सिमिलर लुक अलाइक लोगों को लेना. वहाँ पर कास्टिंग डायरेक्टर की जो मेहनत है उसको बहुत ज़्यादा अब ना एनलार्ज हो गई है. एक रहमान डकैत, अक्षय खन्ना वो बिल्कुल सिमिलर. और ऐसी बहुत सारी मूवीज है वो बाद में फोटो भी दिखा रहे हैं. जी जी. कि उनकी पुरानी फोटो उनकी एग्जैक्ट जो जी. कैरेक्टर की फोटो. वो पीरियड बेस्ड फिल्म्स होती है. यस. ओके. जैसे सैम बहादुर की वाज वन ऑफ देम. या सो जो भी 83 सॉरी, जो भी पीरियड बेस्ड फिल्म्स होती हैं या एक सेट एरा में जब हम जा रहे होते हैं तो वो कास्टिंग, और वो सबसे चैलेंजिंग है हमारे लिए. तो वहाँ पर उनकी मेहनत. क्योंकि जब हम सैम बहादुर कास्ट कर रहे थे तो उसमें जितना भी आप मतलब वो होता है जो उस समय के इंडिया के प्राइम मिनिस्टर्स या पाकिस्तान की सारी गवर्नमेंट दिखाती है जो दिखाई जाती है. तो मैं और मेरा एसोसिएट अश्वनी है, हम लोग पूरे इंडिया से वैसे चेहरे ढूंढ के लाए. चंडीगढ़, पटियाला, अमृतसर, दिल्ली, यूपी के. अच्छा ये सरदार बलवंत सिंह हैं तो इनके सामने ये वाले सरदार खड़े करें. So it's a very challenging part for a casting person. सर फॉर अ बिग प्रोजेक्ट लाइक यू डिड बंदिश बैंडिट्स, जी. उसका कास्टिंग का क्या टाइम स्पैन होता है सर? कितना समय तक चलता है? सर बंदिश चला था एक्चुअली 1.5 साल. यस. कास्टिंग तो यस. तो जो एक्टर्स सितंबर में ऑडिशन दे के 2 दिन बाद वेट करते हैं कि आज फ़ोन नहीं आया, उनको ये जानना चाहिए कि कितने लंबे समय तक ये बहुत ज़रूरी है ये जानना. और मतलब मैं एक्टर्स को तो जो भी मुझसे मिलते हैं वो पूछते हैं कि सर हमें ना ऑडिशन के बाद फ़ोन नहीं आता या मैसेज नहीं आता दैट कैन आई प्लीज़ गो अहेड एंड डू ये वो. आई गिव देम अ वेरी सिंपल रिप्लाई दैट if you're getting shortlisted, 100% we will reach out to you. Yes. And as an actor, give an audition, forget about Forget it. about it. Don't take it to your heart. Don't keep pestering yourself. Update. Don't do that. Because if you're shortlisted, we will 100% reach out to you. Yes. Right?
एंड यू डोंट नो बीच में क्या चल रहा है। Yeah. जैसे आप 2 दिन वाली बात कर रहे हैं, तब तक तो क्या पता आपका ऑडिशन ही आगे नहीं गया है। Yeah. क्योंकि मैं जब एक सेट ऑफ ऑडिशंस रेडी हो जाएंगे, फिर मेरे पास मेरी टीम मेरे पास ऑडिशन लेके आती है, मैं देखता हूँ, उसमें से फ़िल्टर आउट करता हूँ, फिर वो फ़िल्टर्ड ऑडिशन मैं डायरेक्टर को दिखाता हूँ। तो वो सब एक प्रोसेस। तो जो 1.5 साल मुझे बंदिश करने में लगा वो यही था। सैम बहादुर भी 1 साल चली। स्काई स्पिंग जब मैंने की थी वो चली थी 2 साल। तो इट्स नथिंग इज सेट। कई प्रोजेक्ट्स 3 महीने में भी ख़त्म हो जाते हैं, कई प्रोजेक्ट्स को साल लग जाते हैं। तो पेशेंस होना ज़रूरी है एक्टर्स के लिए, बहुत ज़रूरी है, पेशेंस बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ लूज आउट मत करिए उसको, अपने ऊपर ज़्यादा हावी मत हो जाइए कि मुझे जवाब चाहिए। आई नो ह्यूमन क्यूरियोसिटी होती है टू गेट एन अपडेट ऑफ व्हाट आई हैव डन। That is why we respect actors a lot, because you have to do and forget. Sorry. So when you respect actually, ऐसा भी सुनने को मिलता है, जैसे कि मेरा एक दोस्त है, उसने एक दीवाने में एक अच्छा कैरेक्टर प्ले किया, and he told me कि it was done by Parag Mehta, it was done by Parag Mehta, and he said कि after auditions he followed up multiple times पीछे लग के उसके बाद जाके PPMs में उसे बुलाया, and finally he got locked. And he is 100% convinced कि अगर वो फॉलो अप नहीं करता, अगर देख के भूल जाता वो, तो वो लॉक नहीं हो सकता। ये कैसे श्योर है? एक और बात है, जैसे कि पता नहीं काफ़ी पुरानी बात हो, वो 2012-13 की बात हो, जैसे कि राजकुमार राव भी कहते हैं कि अतुल मुंडिया ने शायद कास्टिंग करी थी कायपो 6 की, तो उनका ये कहना था कि मैंने ऑडिशन करी, उसके बाद एंड आई केप्ट ऑन फॉलोइंग अप विद नेक्स्ट राउंड के लिए कब होगा, नेक्स्ट राउंड के लिए कब होगा, नेक्स्ट राउंड के लिए कब होगा, एंड फाइनली अतुल मुंडिया की सेड कि ठीक है भाई तू आ जा। हाँ, तो मतलब मैं समझ रहा हूँ सर, MCC मुकेश छाबड़ा ने करी थी। वर्कशॉप He didn't do the casting. Mukesh sir did the casting. सेकंड राउंड के लिए। अच्छा, आई एम सो सॉरी, बट सर मैं ये समझ सकता हूँ एक कास्टिंग डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो इरिटेटेड फील कर सकते हैं फॉलो अप से, लेकिन क्या है कि ऐसे भी किस्से हो जाते हैं जब वो फॉलो अप्स पे ऑफ, बट हाँ हाउ मच इज, देखिए राइट, हाउ मच डू इट मॉडरेटली। आई डोंट माइंड यू फॉलोइंग अप। Save duration, like I asked you to say, like you said 6 months. हाँ. How do I know? Text after 3 days. नहीं सर, इसमें एक कैच है कि कभी कभार प्रोजेक्ट स्टक हो जाता है बीच में, तो आदमी मतलब है ना, जैसे मुझे जनित में जारी में मुझे डेट्स दे रखी थी, एक बड़ा लॉयर के उन्होंने मुझे डायरेक्टर सर ने मुझे कह रखा था यू आर डॉन, बट दैट डेट्स वर गिवन इन सेप्टेम्बर, बट द प्रोजेक्ट गॉट स्टक और वो फरवरी तक चल रहा था, और मैं बीच में AD से टच में था और मैं पूछता रहता था, तो वो इरिटेट भी हो रही थी इस बात पे। फिर फरवरी को छोड़ के मार्च में वो शूट हुआ, तो आई वॉज लॉक, बट आई वॉज नॉट श्योर व्हेन आई एम शूटिंग। एग्जैक्टली, तो ये मतलब रहता है। हाँ वो तो रहेगा ही, देखो वो सब वेरिएबल चीज़ें हैं जी, बिकॉज जब मैं सितारा फिल्म बन रही थी RSVP की, जिसमें शोभिता लीड में है, मैंने उस पर AD किया और कास्टिंग भी करी है एज एन एसोसिएट। वो कोविड के टाइम पे शूट हुई, तो वो फिल्म 4 बार बंद होके चालू हुई, बिकॉज कोविड आ गया, रेगुलेशन आ गई, बंद कर दो, हट गया, खोल दो, प्री प्रोडक्ट चालू कर दो, फिर बंद कर दो, फिर चालू कर दो। बट देन it becomes irritating for us also as an AD. When I was there, it became very irritating for me because I have designed my life that for a year now I'll be getting a set salary, right, for the film, and now suddenly you're asking that the film is going to close. What is my lookout? अब मैं क्या करूँगा? ठीक है, तो ऐसा नहीं कि मैं इरिटेशन आप पे निकालूंगा एज एन एक्टर। व्हेन आई वाज डीलिंग विद द एक्टर्स, आई यूज्ड टू इन्फॉर्म देम वेरी नाइसली कि सर मैम ऐसे ऐसे होल्ड पे जा रहा है, वील गेट बैक टू यू शॉर्टली दैट व्हेन आर वी रिज्यूमिंग। अब उस बीच में कोई एक्टर मेरे को खुद 2 दिन बाद पोक कर दे कि अच्छा कोई अपडेट, तो फिर मैं कहूँगा कि सर मैम मैंने बोला है, मैं खुद बताऊँ, आप टेंशन मत लीजिए, आप लॉक्ड हैं, आपके बिना हम शूट ही नहीं कर पाएंगे। यस सॉरी, ये थोड़ा पर्सनल है जी। मैं इंडिया से नहीं हूँ, मेरे पेरेंट्स इंडिया से हैं जी। मैं यहाँ पे 3 साल पहले आई थी फॉर 3 months फॉर एक्टिंग, अभी तक यहीं पे हूँ। अच्छा चल रहा है ऑब्वियसली,
इंडिया आने से पहले और पेशेंस एंड ऑल ऑफ दिस आई हैव इंडिया आने से पहले मैं थिएटर करती थी और आई वुड ऑलवेज गेट डाइवर्स रोल्स लाइक डिफरेंट थिंग्स। यहाँ आने के बाद मुझे हमेशा टाइपकास्ट करते हैं एंड आई अंडरस्टैंड व्हाई, बट मैंने लाइक डिक्शन क्लासेस वगैरह सब कुछ लिया। आई नो डिक्शन कैन ऑलवेज इम्प्रूव बट दैट्स प्रैक्टिस। हाउ डू आई ब्रेक आउट ऑफ दैट टाइपकास्ट? मुझे हमेशा सेम चीज़ नहीं करनी होती। लाइक आई वांट टू पेनिट्रेट द ऑडियंस एज इफ आई एम आल्सो फ्रॉम हियर, जैसे कि like everybody who's doing work now from India, I want to be equivalent to them. Right. हमेशा बहुत लोगों ने मुझे बोला है नहीं आपको इस बात का फ़ायदा उठाना चाहिए, it's good for you, you should do it, whatever, it's fine, and I understand. But मुझे भी अपना craft enjoy करना है. I want to do diverse things. I don't always want to be stuck in the same type of look or the same type of कि इसको ये मैं 6 देशों में रही हूँ, इतना experience है, life experience है, languages हैं, like I've really seen life, I've experienced everything. तो मैं वो सब दिखाना चाहती हूँ, कैसे break out करूँ, कैसे दिखाऊँ वो सब? देखिए no I get it and I get where you're coming from. My first and foremost thing to that would be that like it's a very personal advice I'm giving. Please work on the Hindi because I could still feel the accent. बट कितना तो फिर क्वेश्चन फॉर यू, जब आपको रोल मिलता है अगर हिंदी में भी हो, मैंने कितना देखा है कि साउथ की एक्ट्रेसेस यहाँ पे आती हैं कि उनको हिंदी नहीं आती, बट मैम दैट्स अ वेरी बिजनेस डिसीजन। साउथ में चले जाते हैं, मुझे साउथ से भी कभी कॉल्स आते हैं, कम हियर, कोई बात नहीं, आपको लैंग्वेज जाने की ज़रूरत नहीं है, हम सिखा देंगे। सो हाउ डज दैट इवन वर्क? कितने लोग कर रहे हैं विदाउट इवन हैविंग, और ये हिंदी मेरी मदर टंग है बाय द वे, आई हैव एन एक्सेंट, वो तो है। मैं आपको इसीलिए ये नहीं बोला कि आपका दिल्ली में स्पेंड करूंगी, एक्सेंट भी चली जाएगी, तो हाउ डू यू? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा कि आपको शब्द हिंदी नहीं बोलनी आ रही, मैं कह रहा हूँ एक्सेंट का एक लेयर है, राइट? और जब आप कह रहे हैं कि अगर साउथ से सेलिब्रिटीज़ आ रहे हैं और वो यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे वो जूनियर NTR हों या रश्मिका हों या कोई भी हों, दैट्स अ वेरी बिजनेस कॉल. Sometimes a producer takes, right? They want to open a mass market, right? Like a Rajamouli sir casting Alia Bhatt for RRR was to open Bollywood and Hindi audience for his gathering, right? So that's a very, sometimes it's a very business oriented question which we can't get into because they are the bigger people taking the calls. What I as a casting director can tell you, please work on the accent, because if tomorrow I am testing you, I will definitely feel that okay, I can only think of her as an NRI. Yeah. Right? Yeah. But you don't want me to think of that, right? Yeah. आप मुझे वैसे अपने आप को पिच ही नहीं करने देना चाह रहे हैं, right? तो फिर भाषा साफ बहुत ज़रूरी है. बस इसमें सबसे पहले मैंने आपको बता दिया एथिक्स ऑफ अप्रोचिंग, ठीक है, जैसे कास्टिंग डायरेक्टर को कैसे अप्रोच करना है, वो भी एक डिसिप्लिन का ही पार्ट है, राइट? तो डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप डिसिप्लिन्ड एक्टर नहीं हैं तो बस आप एक एक्टर हैं, जिसके लिए मेरा नज़रिया बहुत अलग होगा. एक अगर आप कितनी बार ऐसा होता है, ऑडिशन होता है 2 बजे का आपको टाइम दिया हुआ है, आप 2:15 बजे एंटर हो रहे हैं, राइट? हम कहते हैं सॉरी ट्रैफिक में फंस गए, क्योंकि बॉम्बे है तो हम मान भी लेंगे कि हाँ फंस गए होंगे, और फिर होता है कि आप तैयार ही नहीं आ रहे हैं, 4 बार तो स्क्रिप्ट की रिहर्सल करनी पड़ी है हमारे को आपके साथ. तो इसमें क्या हो रहा है, आप ही अपना इम्प्रेशन मेरे पे क्रिएट कर रहे हैं कि आप एक मंजे हुए कलाकार नहीं, राइट? तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज डिसिप्लिन. सेकंड कम्स जो उनका पॉइंट था, अ प्रोफेशनल लैंग्वेज विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप किस लहजे से बात कर रहे हैं किसी से. आप कितनी बार होता है कि हमें प्रोडक्शन से कॉल आता है कि एक्टर्स को प्रॉब्लम हो रही है वैनिटी वैन से, हम शेयर नहीं करेंगे, हमें सेपरेट रूम चाहिए, मेरा अपना एक ऑन्ट्रा जाएगा,
मैं एक केटरिंग में ही खाना खाऊंगा या खाऊंगी, मेरा डाइट है तो इसमें से मिल्क निकाली, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें आती हैं हमारे पास। और ये कॉल्स हमको आते हैं कि आपने किसको कास्ट कर दिया। तो उसके बाद हमारा उनको यही जवाब जाता है कि सर ये तो हमें भी नहीं पता था कि वो ऐसा करेंगे। तो इस सब में हुआ क्या, किसका इम्प्रेशन किस पे गलत बन गया? आपका मुझ पे, प्रोड्यूसर पे, डायरेक्टर पे, प्रोडक्शन। इससे हासिल क्या हुआ? क्या आपकी एक्टिंग अच्छी हो गई? क्या आपने शॉट बहुत अच्छा दे दिया? क्या आप वन टेक में करके वहां से निकल गए? कंफर्ट ज़रूरी है, बट उतना जितना एक इंसान को सर्वाइवल के लिए नीडेड है। बाकी तो फिर लग्जरी है यार, वो तो खुद कमा लेंगे ना। आज कोई और दे, उसका लुत्फ उठाने से अच्छा हम खुद कमा रहे। तो सिर्फ एक अच्छा एक्टर ही नहीं, एक अच्छा शाहरुख इंसान सर है, उनकी खुद ही वो इतनी बड़ी वैनिटी है जो आती है, उन्होंने खुद ही बना ली कि मुझे पता आप नहीं दे पाएंगे तो मैं लेके मैं ही बना लेता हूँ यार। तो कितना मुश्किल है, जब पहुंच जाएंगे तो बना लेंगे। तो इन सब डिस्ट्रैक्शंस पे फोकस मत करो यार। जो नेसेसिटी है, मान लीजिए कोई लैक्टोज इंटॉलरेंट है, प्लीज विदाउट मिल्क लीजिए। अपना डाइटरी इशू बताइए कि दिस इज अ मेडिकल कंडीशन, आई कांट हैव बिकॉज ऑफ सो एंड सो रीजन, बट आई जस्ट वांट अ डाइट कोक टुडे बिकॉज आई एम फीलिंग इट एंड आई विल हैव अ स्टारबक्स की कॉफी ओनली, इज अ टैंट्रम, इज नथिंग एल्स। मैं भी यहाँ पानी ही पी रहा हूँ, कोई इट्स नॉट अ ब्लैक वाटर आई एम ड्रिंकिंग। सो यस, आई मीन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी वेरी अच्छा एक्टर होने के साथ साथ एक बेहतर इंसान भी बनने की कोशिश बहुत ज़रूरी है। वो तो लाइफ का लेसन है यार। बेहतर इंसान नहीं बनेंगे तो फिर पॉइंट ही क्या है? डू यू हैव एनी मोर क्वेश्चंस? यस प्लीज। क्या कास्टिंग डायरेक्टर्स टैलेंट एजेंसीज के पास जाते हैं? जी बिल्कुल, या जी जाते हैं। इट्स इम्पोर्टेंट फॉर एन एक्टर टू जॉइन अ टैलेंट एजेंसी? Your call, your call, your call. That's your call, completely your call. I would suggest at least do something to be managed by somebody. Reach a certain stage and then get a manager involved. Okay? Because otherwise you're just paying a commission for no reason. Right? At least let's reach an Alia Bhatt or a Katrina Kaif stage for us to have 20 projects at the same time and then juggling between them कि अच्छा डेट इसको देनी है। Because manager का काम in talent agency का काम is to pitch you and also handle your logistics. So once we have enough of bandwidth to figure that out, तब करेंगे। Then it's more feasible. But then that's also still your call. If you feel मुझे अभी भी उस सब का स्ट्रेस नहीं लेना है and I want somebody to manage my work, whatever I'm doing, small, little, too much, then please hire a manager. Do they actually get you more work? Like if the casting directors already know you, can't you just directly work with the casting director? मतलब वो इतनी हेल्प करते हैं क्या? इतनी मदद करते मतलब हैं? पिच तो करते हैं, देखिए बिल्कुल पिच करते हैं, ऐसा नहीं है। जितने भी ये टैलेंट एजेंसीज हैं, सीडो, इनिगा, जितने भी, तो आप DCA, जितने भी टैलेंट एजेंसीज हैं, ये सब हमसे टच में रहते हैं कि आपका कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, क्या हमारा एक्टर इसमें फिट होगा नहीं होगा। बट सी अंडरस्टैंड, एक्टर्स इज अ बिग पूल। 4 इधर से आएंगे, 4 इधर से आएंगे, 12 इधर से आएंगे, 20 इधर से आएंगे। सो कभी कन्फाइंड नहीं होता कि मेरी कास्टिंग सिर्फ टैलेंट एजेंसीज पे ही बेस्ड है। शायद 4 उनके हो सकते हैं, बट ज़रूरी थोड़ी ना कि वही शॉर्टलिस्ट हो रहे हैं। दैट्स नॉट द केस, बट या दे कैन पिच यू। मैं सर ये पूछना चाहूँगा कि जैसे सर एक्टर्स आते हैं, मतलब अपने पूरे देश से आते हैं एक्टिंग करने के लिए, लेकिन सर जब कास्टिंग की बात आती है तो कास्टिंग वाले मतलब कहीं अमृतसर में कास्ट कर रहे हैं, कहीं यूपी में कर रहे हैं, तो सर ये मतलब क्यों है, किस लिए? ये प्रोडक्शन कॉल है दोस्त। आज अगर शूट अमृतसर में हो रहा है तो प्रोडक्शन कहेगा कि मुझे वहाँ के एक्टर्स ला दो ताकि मुझे TBL ना देना पड़े। TBL माने ट्रैवल, बोर्डिंग एंड लॉजिंग, ठीक है, बस उतना सही है उसमें। या कई बार हम स्पेसिफिकली उस एरिया में घुसते हैं, वो एक उस जगह का एसेंस, उस जगह की खुशबू पकड़ने के लिए। वो हर एक शहर का एक नमक होता है।
वो पकड़ने के लिए हम उस जगह घुसते हैं। ऐसा कोई मैंडेट नहीं है, ऐसा नहीं है कि अगर आप बॉम्बे आ गए हैं तो आपके अंदर वो नमक ख़त्म हो गया होगा, बट हो सकता है कम हो गया हो ना। जब आप वहाँ थे तब ज़्यादा रॉ थे, अब यहाँ आ गए हैं तो ग्रूम हो गए हैं। हम सारे स्मॉल टाउन जितने भी आए हैं, मैं आया हूँ तो मुझे पता है कि मेरे अंदर ग्रूमिंग ज़्यादा है। पहले मेरे में बहुत नमक था, तो कई बार वो जब पकड़ना होता है तो फिर हम वहाँ जाते हैं। थैंक यू। सर अगर कन्वे करना है, जैसे मैं जयपुर का हूँ और जयपुर टीम लेने गया है यहाँ से, तो क्या मैं वो ऑडिशन देने में जयपुर जाऊँ उस टाइम या यहाँ की कन्वे कर दीजिए। जैसे जब आपने बंदिश का ऑडिशन दिया था, बंदिश की कास्टिंग राजस्थान के लिए हो रही थी, जोधपुर के लिए, तो तब हमें पता था कि आप जयपुर से हैं, तो वी टैग यू। और मैं अपना ले सकता हूँ, मेरा जो है रहने खाने का मैं खर्चा ले सकता हूँ, ये भी मैं कन्वे कर। हाँ प्लीज़ बताइए कि मेरा वहाँ पे साधन है पहुँचने के और रहने के, हमारे लिए आसान है। सर अब तो ऐसा हो गया है कि मथुरा में अगर ऐड चल रहा है तो लोग कहते हैं कि आप ट्रैवल करके मथुरा पहुँच जाओ, वहाँ पे ऐड कर लो। ये हो गया सर कई बार तो एक्टर्स हमें सीधा फ़ोन करते हैं कि आप हमारा लोकेशन मथुरा और बॉम्बे दोनों लिख दीजिए, हम तो कहीं भी पहुंच जाएंगे। और कई एक्टर्स तो ये भी करते हैं, उन्होंने अपना लोकेशन प्रोजेक्ट की लोकेशन के हिसाब से चेंज करना शुरू कर दिया है। आज अगर बॉम्बे में शूट हो रहा है, आई एम फ्रॉम बॉम्बे, परसों वाराणसी में, आई एम फ्रॉम वाराणसी, ये भी हो रहा है। तो वो सब जो कास्टिंग डायरेक्टर थे वो जानते थे कि मैं आगरा निवासी हूँ, इसलिए उन्होंने कहा था कि मथुरा ट्रैवल कर जाओ, हाँ, आपका TBL बच जाए, हाँ, और आपको शूट मिल जाए। बट ये सब टैक्टिक्स है ना, ये टैक्टिक्स वही जो उनका सवाल था कि वहाँ हम क्यों जाते हैं, इसी वजह से जाते हैं कि वो प्रोडक्शन कॉल है। अब मेरे को मिल ही गया, अब जैसे ये जयपुर के हैं, वो मथुरा आगरा के हैं, कल को वहाँ पे मेरा शूट हो रहा है, मैं कहूँगा सर आप अपना मैनेज कर लीजिए, बजट इतना है, आपका ऑडिशन पसंद आ गया, चलिए चलो खत्म। और बताइए कि टर्चरी से अगर सेकेंडरी या प्राइमरी पे जंप करना है तो फिर क्या और क्या मतलब? सर कोई सेट रूल नहीं है, ऑनेस्टली सेइंग कोई सेट तरीका भी नहीं है, वो आप अपने लिए डिसाइड करेंगे कि कब मुझे ना करना है। कई टर्शरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बेसिकली डिसाइड अ रोल एज पर द नैरेटिव ऑफ द स्टोरी, दैट हाउ इम्पॉर्टेंट दैट कैरेक्टर इज फॉर द नैरेटिव ऑफ द फिल्म और द स्टोरी। A tertiary if is changing or bringing some kind of change in the तो वो automatically secondary हो गया ना। जैसे मैंने इस सेट को तोड़ने के लिए सर मैंने क्या करा कि परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रोल करा फॉर अ मूवी, तो उसमें मैंने शीमेल बर्लिन मुर्गो का कैरेक्टर करा। बहुत बढ़िया सर जी, तो बिकॉज सुपर डिलक्स में विजय सेतुपति सर को नेशनल अवार्ड मिला था, तो मैंने उनको फॉलो करा। आई डू दिस, लेकिन सर अभी तक नेटफ्लिक्स पर नहीं आई है, तो सर आएगी ना एक दिन, आएगी जिस दिन आएगी उस दिन फिर आप मेरे को ये नहीं सीधा क्लिप दिखाएंगे, बात वही है। Do we have any more questions? Yes, please. So as you have told, you are in this casting industry for last 10 years or like 2000, yeah, almost last 10 years. 70. Yeah. So already you have database of a lot of actors for sure. So जब भी आपके पास कोई नई कास्टिंग या किसी नए कैरेक्टर के लिए आती है, तो आई एम प्रीटी श्योर सारी रिक्वायरमेंट इंस्टाग्राम पे नहीं आती है जी, स्पेसिफिकली नॉट फॉर एड्स, क्योंकि उसमें 150 के लॉट जाते हैं जैसा आपने बोला, इसमें 12 या जो भी जाती है। आपके पास डेटाबेस में ऑलरेडी एक्टर है, तो आपके पास है कि आप वहाँ से उनको लेकर, आपको पता है किसके अंदर क्या पोटेंशियल है, कौन क्या डिलीवर कर सकता है जी, तो आप वहाँ से भेज सकते हो। सो जो भी अगर कोई फ्रेश टैलेंट होगा, अगर उसके तक रिक्वायरमेंट नहीं पहुँचेगी तो वो एक ऑडिशन भी नहीं दे सकता है। तो इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है प्रोफाइल। आप अपना प्रोफाइल अगर मेरी ईमेल आईडी पे डाल रहे हैं, मेरी कंपनी की ईमेल आईडी पे, तो आप उस डेटाबेस में आ गए, ठीक है। जब हम शॉर्टलिस्टिंग करते हैं कि किसको ऑडिशन करना है, हम सिर्फ पुराने ऑडिशंस नहीं देखते, पुराने ऑडिशंस प्लस ऑल द प्रोफाइल्स। तो उस प्रोफाइल में तो आप भी आ गई फिर, राइट? तो 6 महीने पहले भेजा है बट वो ऑलरेडी है, इट्स अ फुल ईमेल आईडी ऑफ गूगल व्हिच हैज एवरीथिंग इन इट। बट जस्ट लाइक एज यू हैव टोल्ड, लाइक अभी आप बिहार या यूपी के साइड की किसी की कास्टिंग कर रहे हो, आई एम फ्रॉम देयर एंड आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट, सो डेफिनेटली आई बट इट इज ऑन माय पेज, इट इज द कास्टिंग कॉल इज ऑन माय पेज, so that means you're not checking as an actor. I think I have done already but I have not got any response, so as an actor but ma'am then maybe you're not fitting for the part. Maybe
आई एम सॉरी, बट देन यू आर नॉट फिटिंग फॉर द पार्ट. दैट डजंट मीन, जैसे आप कह रहे हैं आपको यही नहीं पता था यूपी बिहार की कास्टिंग चल रही है, तो वो फिर आप नहीं चेक कर रहे हैं, क्योंकि वो मेरे पेज पे एटलीस्ट 1 महीने से पड़ा हुआ है कास्टिंग कॉल. यस, एटलीस्ट 1 महीने से, ये नहीं कि कल रात को डला है. तो फिर एज एन एक्टर आपका होमवर्क का है. ऐसा किया है, बट वही है. नहीं किया मैम. यहाँ तो कैमरा में भी पकड़े गए हम. मैं आपको बोल रही हूँ, आप मेरा मेल डालो, चेक करो, डेफिनेटली अगर होगा तो मैं भेज. मेल नहीं, मैं आपकी बात समझ गया कि आपने प्रोफाइल डाली. अभी आपने मेरे पे एक बहुत बड़ा पॉइंट उठाया कि हमें ये नहीं पता कि यूपी बिहार की कास्टिंग चल रही है और मैं यूपी बिहार से हूँ, राइट? हाँ, तो फिर तो आपने क्यों नहीं देखा कि मैंने डाल रखा है? तो आपने उस, और हम कई बार मेंशन करते हैं उसमें कि अगर आप इस प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एक सर्टेन सब्जेक्ट डाल के भेजिए. Not every time and not everyone. But then that's your homework. Yeah. I can't come at your home and send profiles, right? So then that's your homework. I mean, end of the day, they are looking for actors. So as actors, we have to make ourselves available for them, right? हमारा भी तो कुछ एज एन एक्टर भी तो काम करना ही पड़ेगा ना हमको. वो सब अवेयर रहना तो बहुत ज़रूरी है. आप में से कितने लोग अखबार पढ़ते हैं रोज? Online. नहीं, नो नो नो, आई एम टॉकिंग अबाउट द न्यूज़पेपर, नॉट इन शॉर्ट्स. डेली. बट अखबार पढ़िए ना सर. ना अखबार फिजिकल पढ़िए. Physical newspaper. बहुत ज़रूरी है. हम कैसे इतनी बड़ी स्क्रिप्ट पढ़ लेंगे फिर? जब बाइबल आएगी हमारे सामने एक स्क्रिप्ट की तैयार होके, थिएटर में जब मैं करता था मुझे तो पहली चीज़ ये बोली गई थी कि अखबार पढ़ना है रोज़, फिजिकल किताब पढ़नी. हर हफ्ते के बाद एक किताब के बारे में पूछा जाता था कि ये हफ्ते आपने ये पढ़ी, क्या पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा. कितने लोग एक्चुअल में अभी किताब पढ़ रहे हैं? लिटरेचर का आप तो सब उठाएंगे हाथ. अब तो सबके हाथ ऊपर है. यस, बस बढ़िया. ऑल डन. all done. Sorry. Okay. Yes ma'am. I'm all ears. The thing is like कि वो एक आपने बोला ठीक है, मे बी माई मिस्टेक, मैंने नहीं देखा, बट क्या जितनी भी रिक्वायरमेंट आती है या फिर जितने भी नए कैरेक्टर की कास्टिंग होती है तो सब इंस्टाग्राम पे आती है? बिकॉज आई डोंट. It's not necessary. It's also, that's what I'm saying. If you are in my database, I will have you. ये जब बंदिश के लिए मुझसे मिलने आए थे, इनको नहीं पता था वहाँ बंदिश चल रहा है. He didn't know. He just saw me roaming around on the street on my phone, and I was talking to somebody. I remember meeting him in that lane. Thank you so much. So you don't have to worry about that. आप आ गए डेटाबेस में. अब अपने आप अगर आप फिट हो रहे होंगे आपको 100% कॉल आ जाएगा. सर अगली बार एक कटोरी में. So sir, before we end it, do we have any last questions? Okay, we have two. Actually, sir, November last week, 27th November. सर थोड़ी सी आवाज़, सर सॉरी. 27th of यहाँ पे, November. हाँ जी. November last week. आपकी कंपनी से एक कास्टिंग असिस्टेंट और कास्टिंग इंटर्न्स के लिए एक वैकेंसी निकली थी. जी. तो मैंने और मेरे कुछ दोस्तों ने अप्लाई किया सर. किसी को रिवर्ट नहीं है, कोई बात नहीं सर. आगे से कुछ वैकेंसी आए तो मतलब उसके लिए जान के रखना चाहता था कि मतलब व्हाट डू यू लुक फॉर इन एन इंटर्न और एन असिस्टेंट? See, for an intern, I firstly looked at that's Palak. She's my intern on this project. So what I look for an intern is firstly, for example, if I'm doing a project, let's say of UP, तो आपको थोड़ा कितना समझ है उस एरिना की, या आप थिएटर ग्रुप्स को कितना जानते हैं, थिएटर ग्रुप्स को कितना जानते हैं ऑल ओवर इंडिया, एक्टिंग के बारे में कितना अवेयर हैं, आपने कुछ वर्कशॉप ले रखी है कभी, कि जब क्यूज़ देने की बारी आएगी तो ये मत हो के हम गलत क्यूज़ दे रहे हैं और एक्टर का ऑडिशन उस वजह से ख़राब हो रहा है. तो इंटर्न में ये बेसिक चीज़ें देखी जाती हैं. और फिर आ जाता है बजट्स आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं. जब एक असिस्टेंट और एसोसिएट की बारी आती है तो उसके अंदर देखा जाता है कि आपको कास्टिंग का कितना एक्सपीरियंस है. एक एसोसिएट के लिए एटलीस्ट 3+ साल ऑफ रिगरस कास्टिंग, जिसके अंदर लॉन्ग फॉर्मेट, अगर मैं लॉन्ग फॉर्मेट देख रहा हूँ तो आपने लॉन्ग फॉर्मेट किए हों या एड्स किए हों, अगर मैं एड्स के लिए हायरिंग कर रहा हूँ, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. तो इसीलिए आई थिंक आपके पास कॉल नहीं गया होगा. सर एक्टिंग एक्सपीरियंस तो जितना भी थिएटर का या स्क्रीन का सब कुछ मैंने डाला. एक्चुअली मैंने कुछ 2 इंडिपेंडेंट
प्रोजेक्ट्स में भी मैं बताऊँ कास्टिंग डायरेक्टर मैंने काम किया उसमें। Amazing. तो सब कुछ मैंने डिटेल्स में डाला था जी। PDF के थ्रू मैंने सेंड किया था। जी। हाँ सर, अभी अगर यूपी बिहार की बात है, कोई रीजन स्पेसिफिक आपके पास प्रोजेक्ट्स हैं तो हाँ वो नहीं, क्योंकि मेरे दो ही कनेक्शन है, या तो कलकत्ता या फिर मुंबई। राइट। ठीक है सर, कोई बात नहीं। मतलब ऐसा नहीं है कि आई वुडंट वांट टू वर्क विद यू, हाँ सर। बट वही है ना यार, देयर आर सर्टेन रिक्वायरमेंट्स फॉर सर्टेन प्रोजेक्ट्स. अंडरस्टैंड। It's not like that I have a personal bias towards you that I don't want to. I'm right. अभी प्रोजेक्ट्स जो चालू है उसके Right. मेरे को उसी हिसाब से हायरिंग करनी पड़ती है कि मेरे को रिक्वायरमेंट क्या है. हाँ For example, I was very specific on hiring a female candidate for this part because the character I'm testing for is a male who has scenes with female. So it's obviously authentic for me to give female cues in the audition. कि एक लड़की जब उस लड़के से बात करेगी तो बहुत ऑथेंटिक निकलेगा उसमें से. तो बहुत सारी चीज़ें एट प्ले होती है जब हम वो सोच रहे होते हैं. लास्ट क्वेश्चन. ओके, योर विल बी. यस. प्रोफाइल एंड पोर्टफोलियो में क्या डिफरेंस है एज अ कास्टिंग डायरेक्टर? पोर्टफोलियो वेल शॉट है, प्रॉपर एकदम बड़े से फोटोग्राफर को हायर करके, वही है ना पोर्टफोलियो, राइट? वो सब है. और एक प्रोफाइल आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन है जो मेरे पास आ रही है. पोर्टफोलियो पहले काम करता था जब प्रोफाइल्स का ज़माना नहीं था, तब लोग ऑफिसेज जाते थे अपना पोर्टफोलियो बना के और वहाँ पहुँचाते थे. अब आज के टाइम में प्रोफाइल काम करता है, तो आप प्लीज़ उसमें मत जाइए कि मुझे पोर्टफोलियो बनाना है. आप प्लीज़ प्रोफाइल भेजिए, 5 एकदम सही पिक्चर्स भेजिए उसमें, जिसमें आपका चेहरा अच्छे से यहाँ तक दिख रहा है, एकदम मीडियम लेंथ तक, और उसके अंदर आपका कोई सनग्लासेस ना हो, और अगर आपको चश्मे लगे हैं तो एक फ़ोटो चश्मे के साथ, कोई हैवी मेकअप नहीं, ताकि मुझे पता चले कि एग्जैक्टली क्या है चेहरा. बस. लास्ट क्वेश्चन है. माय क्वेश्चन इज रिगार्डिंग एज. सपोज आपने कोई रिक्वायरमेंट भेजा यूपी बिहार का और आपने एक एज ब्रैकेट दिया है, बट आई डोंट फिट इन दैट एज ब्रैकेट, बट आई फील कि स्क्रीन प्रेजेंस में शायद मैं उस होल में लग सकती हूँ. शुड आई सेंड माय प्रोफाइल और नॉट? See ma'am, for example, if I'm looking at a 18 to 20-year-old, you got the answer, right, to that. Like, you answered yourself. No. So I'm saying suppose अगर 27-28 का, but I'm not 27-28. But you think you can fit in Yeah. terms of the screen age, Yes. then please send. With my correct age stating in the... Yeah, that's fine. That is not my prerogative कि आप नहीं भेज सकते. But obviously don't spam for random casting calls. Yeah. Like for example, there are situations when I'm looking out for females and males are sending profiles. No, I'm not kidding, and this is not joke. Please come and check our databases. Please come and check our email IDs. That after seeing that, हमें actually एक post डालना पड़ता है. Please read it carefully. It is for male or female, whatever the gender is. People just send profile thinking, अरे इसमें मेल कैरेक्टर भी तो होगा, आगे जाके निकलेगा ना. That's their logic. That अगर वेब शो है जिसमें अगर मैं लड़कियां ढूंढ रहा हूँ, हाँ आगे जाके मेल भी निकलेगा. एज ग्रुप है 20 से 25, उनका लॉजिक है 60 साल की प्रोफाइल आ रही है मेरे पास. मैं कह रहा हूँ 25 को मैं 60 कैसे दिखाऊंगा? अरे इसके दादा भी तो बनेंगे. So why are we not using the common sense? सो बिफोर वी क्लोज दिस सर, एक फाइनल क्वेश्चन. जी. आज एक हम ऐसी कोई एडवाइस आपसे चाहेंगे कि आज के बाद हम जो भी ऑडिशन दें तो हम यहाँ से क्या लेकर जाएं, कि जो हम आज से करना स्टार्ट करें. यहाँ से क्या लेकर जाएंगे आप? मेरे हिसाब से तो मैंने जो कुछ कहा सब लेकर जाएंगे, which is very important. I'd like to summarize because मैंने notes नहीं बनाया, तो shall I summarize? Please do it. Yes, please. So a person has to be professional, Yes. right? Should be observant of the casting calls कि क्या है क्या नहीं. अगर अपने हिसाब से फिट नहीं हो रहा है तो we shouldn't send your profile. Be patient. I wouldn't call it soft spoken, but Professional language. Professional language. Know the professional language and throw less tantrums. Not at all.
it can be, and Punctual. workshops good if Punctual. yeah, Discipline, yeah. that comes अच्छा इंसान डायरी से ठीक है, and उसके अलावा वर्क ऑन योर सबसे इम्पोर्टेंट तो आप भूलिए क्राफ्ट Craft. नहीं दैट्स माय स्टारी पॉइंट वो लास्ट That is में my बोलना starry है। point over here. Please take it from here is that please work on your craft. Yes. And tomorrow, let's say, imagine that tomorrow you have an audition, and today you're meeting me. Please इधर से एक ही चीज़ लेकर जाओ कि घर जाके उस स्क्रिप्ट को बहुत अच्छे से पढ़ना, ओवर प्रिपेयर मत करना, राइट? खुद ही डायरेक्टर और प्रोड्यूसर मत बन जाना उसके, राइट? कि आप ही ने अपने हिसाब से अब इसको सोच लिया है कि यही एक सेट तरीका है बस इसको प्रेजेंट करने का, नहीं। कोल्ड रीडिंग सर, रिगरस रीडिंग, कोल्ड रीडिंग इज लाइक बस ऐसे ही पढ़ लिया। जहन में होना चाहिए कि किस एरिया में खेलना है, कहाँ पे जा रहा है। You guys are looking for people who are neutral that you can मोल्ड yeah 100%, because if you're already over prepared, how am I supposed to bring to you closer the character? I can't, because there are so many times that I have to end an audition because of that. That sorry, I can't break you. You're hard as a wall. I can't. On that note, oh sorry, ये recorded auditions के लिए आपको कितनी variety चाहिए? Like how many takes do you want with different expressions? Like अगर आपको anger दिखाना है, anger कितने तरीकों से दिखा सकते हो Right. आप? कितने takes? तो वो चाहिए? एंगर जो How much आपको variety? नेचुरली आ रहा है वो मेरे लिए वर्क करेगा। One take. Yes. And if I want a variation to it, my team will definitely call for a retest. That okay, send it to me with this tone now. But pick the natural anger which comes to you. Not try to mimic the flavor of anger. उस रस को मत पकड़िए, वो रस जो आपके अंदर है उसको निकालिए, बस। परफॉर्मेंस प्रिपरेशन मतलब क्या? जैसे कि मुझे कुछ टाइम पहले ऑडिशन आया, मुझे उसके लिए 4 से 5 दिन मिले। मैं अपने हिसाब से जितना बेस्ट हो मैंने तैयारी किया कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं उसका बेस्ट तरीके से मैं उसको प्रेजेंट कर सकता हूँ। उसके बाद मैं इतना तैयारी करने के बाद मैंने ये सोचा कि अब इसके बाद मैं इसको सब छोड़ के जाऊँगा। अब कास्टिंग डायरेक्टर का काम है कि मुझसे जो बोले वो मैं करूँ। हाँ, बट मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि जब आप एक सीन को तैयार कर रहे हैं तो आपने अपने हिसाब से बीट्स भी तैयार कर लिए। नहीं मतलब वो क्रिएट ना हो कि मेरे पैटर्न क्रिएट नहीं हो, मेरा काम मैं अपना तैयारी करके। हाँ, बट वो तो तैयारी है, मैं ओवर तैयारी की बात कर रहा हूँ जहाँ पैटर्न भी क्रिएट हो गया है। मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि जहाँ पे एक्टर्स जब ऑडिशन देने आते हैं वो बीट्स तक तैयार करके लाते हैं कि अच्छा यहीं पॉज दूंगा, यहीं पॉज दूंगी, राइट? या उनके दिमाग में ऑलरेडी रेडी है कि मेरे को अगर मान लीजिए कि ये कैरेक्टर पंजाब का है तो मेरे को स्पेसिफिकली इस लहजे में बात करनी है। अगर आपको नहीं आता है और अगर मैं न्यूट्रल हूँ, रेडी हूँ कि मुझे लिंगो बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, तो प्लीज़ नॉर्मल में दीजिए। जैसे कि जो अभी मैं ऑडिशन कर रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जिनको बिहार का लैंग्वेज नहीं आता है। कितने सारे ऐसे एक्टर्स भी ऑडिशन हो रहे हैं उसमें जिनको नहीं आता है, तो वो हम सिखा देंगे बाद में। बट ओवर प्रिपेयर मत हो क्या कि मेरे लिए आपको बीट्स समझाना या लेयर्स समझाना मुश्किल हो जाए। आपने अपने दिमाग में ही कैरेक्टर की लेयर्स ऑलरेडी तय कर ली कि इसके अंदर यही 4 होंगी, बट क्या पता 4 तो मैंने और खोलनी थी जब आप मेरे सामने आते तो उतना तो फिर दैट्स व्हाट इज कॉल्ड बीइंग अ डायरेक्टर्स एक्टर। Let me experiment with you. I want to experiment with you. I think we are done with all the questions. No? Thank you so You have much, a question? everyone. We have a question. I'm so sorry, guys. Yes. So when it comes to biographical films, like where a person is portraying a personality across generations, like for example, R&B Kapoor and Sanju. So how different is the experience of casting those kind of films? Sorry, I didn't get that. Sorry. So for example, if it's a biographical film where Yes. a person is portraying a personality across different generations, there must be different looks as well. Yes. So how is that experience different when it comes to as compared to a normal? Yeah, so we have to be very mindful
when we cast for those kind of characters, because वो person हर stage में उतना believable लगना पड़ेगा, right? अब मान लीजिए कितनी बार ऐसा सिचुएशन होता है जहाँ पे एक ओल्डर को यंगर दिखाया जाता है उसके फ्लैशबैक में जाके, तो देन वी हैव टू डिसाइड कि हाँ, लेट्स नॉट कास्ट अ 60-year-old, let's cast a 50-year-old or a 45-year-old who can easily play an old, कि उसको थोड़ा सा वाइट हेयरिश करके और उसको यंगर जाना है 35 या 30 में, तो वो भी कर सकते हैं. So we come at a middle ground. That's why an RK for a Sanju. That's why we can't cast an actual Sanju for Sanju. Okay. Done. Superb guys. Thank you so much guys. Thank you sir. Last thing, before we go, I am mostly going to start with my workshop very soon. So, which will come out on my page. And hope to see you all there as well, if you all want to come. That's how we end the session. Yeah.